All know that we have started the series of GKA, that is General Knowledge Awareness. It's a book, it's a compilation of current affairs and static current affairs, okay? So, which was published by Ghatna Chakra, and it is a 2022 updated version in which we have already discussed the polity and it is already uploaded in our channel. अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड विजिट दैट प्रीवियस वीडियो. सारा पॉलिटी मैंने आपको सिर्फ 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर दिया है दोस्तों. ओके, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्विक रिवीजन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें पहला पार्ट रहेगा एशियंट हिस्ट्री के बारे में दोस्तों. एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा. ओके, पार्ट वाइज हम कंप्लीट करते जाएंगे ताकि आपको भी जो है पढ़ने में आसानी होगी और रिवाइज करने में भी आसानी होगी. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. बस आपका इतना ही काम है. और हम इस घटना चक्रा जो जीके किताब है उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे. तो देर किस बात की, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. तो पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया इंडियन हिस्ट्री. ओके, सो हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री किसे कहते हैं? जो पास्ट इवेंट्स को स्टडी करने वालों को हिस्ट्री कहते हैं. द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द एशियन ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी. ओके, knowledge acquired by investigation. Herodotus first used the word history in the book Historica. Herodotus is therefore considered the father of history. किसे कहते हैं father of history को? हेरोडोटस को कहते हैं दोस्तों. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, जैसे कि एशियंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न पीरियड हो गया. तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एशियंट हिस्ट्री के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा. ओके, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. What are the sources of ancient Indian history? There are two main sources of history of ancient India. एक तो लिटरेरी सोर्सेस जो लिखे गए हैं दोस्तों, किताबों में उस ज़माने के राइटर जो हैं उन्होंने लिख के छोड़ के गए हैं हमारे लिए. और दूसरा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो जो जाकर जो कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बने गए हैं उसको स्टडी कर कर, ओके, या फिर जो पिलर्स होते हैं अशोकन पिलर्स उसमें लिखा होता है उसको स्टडी करके हिस्ट्री कंपाइल की गई है. पहले लिटरेरी सोर्सेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. लिटरेरी में फिर अगेन 2 टाइप्स है. क्या है? स्क्रिप्चर्स है और नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर है दोस्तों. स्क्रिप्चर्स अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फिर अगेन इसमें सब डिवीजन है, ब्राह्मिक और नॉन ब्राह्मिक. देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक लिटरेरी सोर्सेस की हिस्ट्री और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस की. लिटरेरी सोर्सेस 2 टाइप्स है, एक स्क्रिप्चर्स हो गया और एक नॉन रिलीजियस लिटरेचर हो गया. इसमें आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट या बायोग्राफी मेंशन की गई थी. स्क्रिप्चर्स में फिर अगेन 2 टाइप्स है, ब्राह्मिक स्क्रिप्चर्स और नॉन ब्राह्मिक स्क्रिप्चर्स. सॉरी दोस्तों, ब्राह्मिक स्क्रिप्चर में क्या है आपको? स्क्रिप्चर्स तो पहला वेदास है, पुराणास, आर्यांकास, उपनिषद, महाभारत, स्मृति, लिटरेचर. नॉन ब्राह्मिक की बात करें तो जैन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, और रिलीजियस टेक्स्ट हो गया. ये सारा कुछ इसमें रहेगा दोस्तों. सो ब्राह्मिक लिटरेचर की बात कर लेते हैं. ब्राह्मिक लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज ऑफ एशियंट हिस्ट्री, जिसमें वेदास मेंशन किया गया है जैसे मैंने अभी आपको बताया था. ओके, सो द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर आर वेदास. द वेदास हाईलाइट द रिलीजियस, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ एंड ड्यूरिंग द आर्यन पीरियड. महर्षि कृष्ण द्वैपाया वेदव्यास इज सेड टू बी द कंपाइलर ऑफ वेदास. किसे कहते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपाया वेदा व्यास. ये बहुत कम लोगों को पता होता है जिसने कंपाइल किया था वेदास को. देर आर 4 नंबर ऑफ वेदास. ओके, सो ब्राह्मिक टेक्स्ट है. उसके बाद ब्राह्मिक टेक्स्ट हैव कंपाइल्ड इज कंपोज्ड सिंपल प्रोस. ब्रह्मा मीन्स यज्ञ. Therefore, the texts that have their themes as yajna are called Brahmins. There are different Brahmin texts for each Veda. Next है हमारा Aryanka दोस्तों. Aryanka is the last part of Brahmin scriptures in which philosophical and mythical subjects are described. These are called Aryanka because they were read in the forest. A total of 7 Aryankas are available. कितने Aryankas हैं? 7 Aryanka है.
उपनिषद देख लेते हैं। द नेम उपनिषद इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स उपा मीनिंग नियर, निषद मीन्स सिट। ओके, द सीक्रेट नॉलेज दैट इज अक्वायर्ड बाय सिटिंग नियर द टीचर इज कॉल्ड उपनिषद। याद रख लीजिए, जो नॉलेज टीचर्स के पास, जो अपने गुरुओं के पास जाकर बैठ के सीखा जाता है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। बीइंग द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर दे आर आल्सो कॉल्ड वेदांता, और इन द उपनिषद वी गेट द नॉलेज अबाउट द ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल आइडियाज। इंपॉर्टेंट, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते इज ब्रॉट फ्रॉम मुंडका उपनिषद। द नंबर ऑफ उपनिषद इज 108 दोस्तों। ओके, 108। नेक्स्ट है वेदांगा। देर आर 6 सूत्रास ऑफ वेदांगा। शिक्षा हो गया, फोनोटिक्स, कल्पा हो गया, रिचुअल, व्याकरण हो गया, ग्रामर हो गया, निरुक्ता हो गया, एटिमोलॉजी, ज्योतिषा हो गया, एस्ट्रोनॉमी, एंड छंदास हो गया, जिसे मीतर कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सूत्रा। सूत्रा लिटरेचर वॉज इंट्रोड्यूस टू कीप वैदिक लिटरेचर इंटैक्ट। ओके, सो थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। ओके, हाँ राइट, अभी क्लियर है। द सूत्रास आर डिराइव फ्रॉम द वेदांगा कॉल्ड कल्पा। सूत्रा कहाँ से डिराइव किया गया है? वेदांगा या फिर उपनिषद जो हम बोलते हैं लास्ट पार्ट वेदांता, वहाँ से डिराइव किया गया है, इसको हम कल्पा कहते हैं। कल्पा इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। देखिए बहुत सारे डीप में इसमें पढ़ाया गया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा। सो श्रौत सूत्र जो है रिलेटेड टू जो भी सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। गृह सूत्र डीलिंग विद द डोमेस्टिक रिचुअल, धर्म सूत्र डीलिंग विद द रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज। नेक्स्ट स्मृतिज डेवलप फ्रॉम द धर्म सूत्र इटसेल्फ। द मेन स्मृतिज आर मनुस्मृति, ओके, यज्ञवल्क्य स्मृति, परशारा स्मृति, नारदा स्मृति और बृहस्पति स्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एशियंट एंड अथेंटिक। इंपॉर्टेंट है। द कॉमेंटेटर्स ऑफ द मनुस्मृति वर मेधादिति, गोविंद राजा, बरूची एंड कुलक भट्ट दोस्तों। द कॉमेंटेटर्स ऑफ यज्ञवल्क्य वर विश्वरूप, विघ्नेश्वरा और अपारका। याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत व्याकरण सूत्र ऑफ द पनिनी इज अष्टाध्यायी। याद रख लीजिए, जो कि संस्कृत व्याकरण करने वाले सूत्र ऑफ पनिनी क्या कहते हैं हम? अष्टाध्यायी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा? सूत्रास के बारे में पढ़ा। सूत्रास कहाँ से लिए गए थे? वेदांगा से लिए गए थे, जिसको हम कल्पा कहते हैं। ओके, और सूत्रास 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, जो कि श्रौत सूत्र हो गया, गृह सूत्र और धर्म सूत्र हो गया। ओके, ये एक तो सैक्रिफिशियल रिचुअल से डील करता है। गृह मतलब गृहस्थी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, डोमेस्टिक रिचुअल से। और धर्म यानी आपका धर्म है, डीलिंग विद द रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ड्यूटीज। और ये स्मृति जो है डेवलप फ्रॉम धर्म सूत्र इटसेल्फ। द मेन स्मृति सर मनुस्मृति, यज्ञ स्मृति, पराशर स्मृति, नारदा स्मृति और बृहस्पति। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पुराणास हो गए हमारे। द नंबर ऑफ पुराणास कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने? 18। द ऑथर ऑफ पुराणास वर महर्षि लोमहर्ष और हिज सन उग्रश्रवा। इन द पुराणास देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल ऑफ किंग ऑफ कलयुगा। एंड मत्स्य पुराना इज अ मोस्ट एशियंट एंड अथेंटिक दोस्तों। याद रख लीजिए। मेजर पुराणास एंड द डिसेंडेंट्स की बात करें तो पहला विष्णु पुराना हो गया, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से है। मत्स्य पुराना ये आपको आंध्रा, सातवाहना, जो साउथ के है डायनेस्टी, वहाँ से लिंक है। और वायु पुराना ये गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड के है दोस्तों। और उसके बाद एपिक लिखे गए, 2 एपिक, जैसे कि रामायण और महाभारत आर इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर अलॉन्ग विद द वेदास। रामायण को किसने कंपोज किया था? बहुत बार पूछा है ये वाल्मीकि ने कंपोज किया था। किसमें? वाल्मीकि ने। और महाभारत को किसने कंपोज किया गया था? महर्षि वेदव्यास को, वेदव्यास के द्वारा कंपोज किया। सो रामायण इज कंपोज बाय वाल्मीकि और महाभारत इज कंपोज बाय वेदव्यास। महाभारत हैज 1 लाख वर्सेस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड शतसहस्त्री संहिता। ओके, महाभारत में आपको टोटल 1 लाख वर्सेस रहेंगे दोस्तों, इसीलिए इसे शतसहस्त्री संहिता कहा गया है। एपिक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ एशियंट इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मंत्र लिटरेचर। क्या है? ब्रह्मंत्र लिटरेचर। तो उसमें आपको आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। द मोस्ट एशियंट लिटरेचर इज त्रिपिटका, बुद्धिस्ट में। ओके, और द त्रिपिटकस क्या है? सुट्टा पिटका, विनाया पिटका और अभिधम्बा पिटका है दोस्तों। सुट्टा पिटका इज ऑल्सो कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। दे आर स्टोरीज ऑफ बुद्धास फॉर्मर बर्थ इन द जाटकास। द एशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर इन पाली लैंग्वेज। और द दीप वंश एंड द महावंश प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन हिस्ट्री। क्लियर? महावस्तु एंड ललिता विस्तारा रिटन इन संस्कृत गिव द लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा बुद्धा। कौन से लाइफ स्टोरी के बारे में बयान करते हैं जो संस्कृत में लिखा गया था? एक है महावस्तु और ललिता विस्तारा। याद रख लीजिए। और कितने पिटकास होते हैं? ये बहुत बार पूछा है। सुट्टा पिटका, विनाया पिटका और अभिधम्बा पिटका दोस्तों। और द स्टोरीज ऑफ बुद्धा फॉर्मर बर्थ कहाँ पे मेंशन किया गया है? जाटकास में। याद रख लीजिए।
ओके। सो बुद्धा के जो पूर्व जन्म की बात की गई है वो जाटकास में, और बुद्धा के बारे में लाइफ हिस्ट्री जो भी प्रेजेंट थी उस टाइम पे, तो वो किस में लिखा गया है, महावस्तु और ललिता विस्तारा में। और कितने पिटक है, सुत्ता पिटका, विनय पिटका और अभिधम्मा पिटका। नेक्स्ट आता है हमारा जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर को हम अगामा कहते हैं। ओके। भगवती सूत्रा पोर्ट्रेट्स महावीरास लाइफ दोस्तों। कल्पसूत्र प्रोवाइड्स द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। कल्पसूत्र वाज कंपोज बाय भद्रबाहु, यह इंपॉर्टेंट है। सो जैसा कि बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखा गया था महावस्तु और ललिता विस्तारा में, उसी तरह महावीरा की लाइफ में भगवती सूत्रा में बताया गया है दोस्तों। और कल्पसूत्रा जो है ये एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म के बारे में बताते हैं लोग। एंड कल्पसूत्र वाज कंपोज बाय भद्रबाहु। जैन टेक्स्ट वर कंपोज इन प्राकृत लैंग्वेज, याद रख लीजिए। वही अगर आप महात्मा बुद्धा की जो टेक्स्ट थी वो ज़्यादा संस्कृत यूज़ किए गए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन स्क्रिप्चर इज हेमचंद्रा प्रतिष्ठा पर्वन दोस्तों। ओके। नेक्स्ट द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन टेक्स्ट टुक प्लेस इन वल्लभी सिटी, गुजरात इज द 6th century। नेक्स्ट हमारा नॉन रिलीजियस लिटरेचर। हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, फॉरेन डिस्क्रिप्शन एंड बायोग्राफी बिलोंग टू द सेक्युलर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज हिस्टोरिकल वर्क्स। नेक्स्ट हो गया हमारा अर्थशास्त्र इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल टेक्स्ट। ओके। सो अर्थशास्त्र इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल लैंग्वेज, याद रख लीजिए। अर्थशास्त्र क्या है, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताता है और उनकी जो पॉलिटिकल थी, उनकी जो पॉलिटिकल नॉलेज थी उसके बारे में आपको बताता है दोस्तों। नेक्स्ट मुद्रा खासा बाय विशाखा दत्ता। ओके। एंड नेक्स्ट कथा सरित सागारा बाय सोमा देवा, ये देख लीजिए। मुद्रा खासा किसने लिखा है, विशाखा दत्ता जी ने लिखा है। उसके बाद कथा सरित सागारा ये किसने लिखा है, सोमा देव जी ने लिखा है। ओके। बृहत मंजरी ये क्षेमेंद्र जी लिखा है। सारा कुछ सोर्सेस है इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के। द हिस्ट्री ऑफ 11th century ऑफ कश्मीर इज नोन एज राजा तरंगिनी रिटन बाय कल्हाना दोस्तों। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स देख लेते हैं, कौन कौन आए थे, कौन कौन क्या क्या विजिट किए हैं और क्या क्या किताबें लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर की बात करें तो पहला जो है आपको ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स है दोस्तों। पहले थिजाइस है, वॉज ए फिजिशियन फ्रॉम ईरान, याद रख लीजिए। कौन थे, थीजाइस या थीजस जो भी आप कह सकते हैं इसको, एक फिजिशियन थे। कौन थे, फिजिशियन थे जो ईरान से आए हुए थे। हेरोडोटस बुक हिस्टोरिस मेंशन द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पर्शिया इन 5th century BC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है ये, हेरोडोटस बुक। कौन सी, हेरोडोटस बुक जो हिस्टोरिस लिखी गई है। पहले मैंने आपको कहा था हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है बोल के। ओके, भूल गए क्या, डोंट फॉरगेट, याद रख लीजिए। मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पर्शियन 5th century BC। डिटेल्स प्रोवाइडेड अलेक्जेंडर्स कंटेम्पररीज नियरसे या फिर ऑनिस्क्रिटस, एरिस्टोबुलस। ओके। और मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल, याद रख लीजिए। अलेक्जेंडर के ज़माने में और कोई दूसरे राजा थे जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, जिसमें नियरचस, ऑनिस्क्रिटस और एरिस्टोबुलस कहा जाता था। ये रिलायबल है और मोर ऑथेंटिक है इनके रिसोर्सेज भी। और अलेक्जेंडर लैटर राइटर्स देर 3 एम्बेसडर, मेगास्थनीस जो गुप्ता पीरियड में आए थे, नेक्स्ट है दिमाचस और नेक्स्ट है दियोसियस और नोटेबल। हम सिर्फ मेगास्थनीस को जानते हैं बट उनके अलावा बहुत फेमस राइटर्स भी, इनका नाम है दिमाचस और दियोसियस और नोटेबल। मेगास्थनीस द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस केम टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, मैंने बताया था ना, चंद्रगुप्ता मौर्य पीरियड में आए थे। और मेगास्थनीस इन इस बुक इंडिका, कौन सी किताब लिखी है इन्होंने, इंडिका लिखी है दोस्तों। इंडिका हैज डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोसाइटी एंड कल्चर। नेक्स्ट है दिमाशियस वाज द एम्बेसडर ऑफ सीरियन मोनार्क एंटिक्यूस हु केम टू बिंदुसारा कोर्ट, याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाशियस वाज एम्बेसडर ऑफ सीरियन मोनार्क एंटोशियस के थे, इन्होंने बिंदुसारा कोर्ट में आके अपनी किताब लिखी। और डिनोशियस वाज एम्बेसडर ऑफ इजिप्टियन किंग टॉलमी फिलाडेल्फस, जो कि अशोका के ज़माने में आए थे दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट, अशोका के ज़माने में। टॉलवी रोट ए बुक कॉल्ड ज्योग्राफी इन द 2nd century BC। ओके। उसके बाद है प्लिनी या फिर लीनी जिसे कहा जाता है, रोट ए बुक कॉल्ड नेचुरलस हिस्टोरिया, नेचुरल हिस्ट्री इन द 1st century BC। नेचुरल हिस्ट्री प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एनिमल्स, ट्रीज, मिनरल्स, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया। बट देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। द ऑथर इज सेड टू हैव विजिटेड द इंडियन ओशन इन द 1st century BC एंड गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन पोर्ट्स एंड मर्चेंडाइज ऑफ दैट पीरियड। किस तरह से ट्रेड चला करता था, कौन से गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते थे, ये सारा कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। बट इसके ऑथर का नाम इन्होंने लिखना भूल गया दोस्तों। इनका नाम है, किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। नेक्स्ट चाइनीज ऑथर देख लेते हैं। फाहिन आए थे इंडिया को 5th century BC में ड्यूरिंग द रूइन ऑफ चंद्रगुप्ता II। इन हिज वर्क ही हैज डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। ओके, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा ना।
पहले जो आए थे हेरोडोटस बुक ने लिखा था फिर इंडिया और पर्शिया के बीच में, और मेगास्थनीस आए थे चंद्रगुप्ता मौर्य के पीरियड में, इंडिका लिखा था इन्होंने। डिमाश्कस आए थे जो कि सीरियन मोनार्क एंटोजियस से बिंदुसारा कोर्ट में आए थे, और डिनोशियस आए थे जो कि इजिप्शियन किंग के एम्बेसडर थे, और ये अशोका के ज़माने में आए थे दोस्तों। और टॉलमी जो है जोग्राफी किताब लिखी थी इन्होंने, और पिलिनी जो है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका लिखा है, पेरिपिलस ऑफ एरिथ्रियन सी, जिसके बारे में इंडियन पोर्ट्स और मर्चेंडाइज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ओके, एक शॉर्ट रिवीजन था आपके लिए। तो नेक्स्ट जो चाइनीज ऑथर फाहिन आए थे दोस्तों, चंद्रगुप्ता टू पीरियड में आए थे। इन्होंने सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन के बारे में मेंशन किया है चंद्रगुप्ता टू के पीरियड में। उसके बाद हुआंगसांग आए इन द हर्षा के पीरियड में आए थे 7th सेंचुरी, और इन्होंने 16 साल तक इंडिया में रहे। नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की 6 साल तक। द अकाउंट्स ऑफ हुआंगसांग विजिट टू इंडिया आर नोन एज CUQ। ओके, याद रख लीजिए। फाहिन आए थे चंद्रगुप्ता टू पीरियड में, और हुआंगसांग आए थे हर्षा के पीरियड में। सो फाहिन ने जो सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया, और हुआंगसांग ने क्या बताया, CUQ के बारे में। हुआंगसांग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स और प्रिंस ऑफ पैसेंजर्स। ओके, उसके बाद आई सिंह आए, केम टू इंडिया एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी। ही गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी, द कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडियंस वोर बिसाइड सेलिंग व्हाट दे एट एंड ड्रैंक। ओके, आई सिंह। नेक्स्ट मॉत वॉलिंग आए थे दोस्तों, मॉत वॉलिंग। ही हाईलाइटेड द हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न कैंपेन्स ऑफ हर्षा एंड चाउ जुआ was highlighted in the history of Chola dynasty. Chinese traveler Song Wu came to India in 1518 AD. ओके, कौन आए थे उसका, मातवा लिंग। ये भी हर्षा के ज़माने में आए थे। उनके रिलेशंस किस तरह से दूसरे किंगडम्स के साथ वो बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे अरब ऑथर अल बेरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट। अल बेरूनी केम टू इंडिया विद द मुहद्दब गजनी इन द 11th सेंचुरी। ही रोट ए बुक टाइटल तहकीक मा ली हिंद। ओके, तहकीक मा ली अल हिंद, और किताबुल हिंद कहा जाता है, विच गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ राजपूत पीरियड रिलीजियस कल्चर। ये अल बिरूनी जो है मोहम्मद गजनी के ज़माने में आए थे दोस्तों। अल बिरूनी एज वेल वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस, अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। अरब ट्रैवलर सुलेमान हु विजिटेड इंडिया इन द 9th century AD डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पाल एंड प्रतिहारा रूलर्स। Al Masudi, who came to India from Baghdad, has given information about history of period of Rashtrakutas and Pratihara rulers. Other foreign authors देख लेते हैं हम। Other foreign authors, the travelogue of Ibn Battuta written in Arabic is Rihla, याद देख लीजिए। ओके, इब्न बतूता एक ट्रैवलॉग लिखे थे, उसका नाम था रिहिला। ओके, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। उसके बाद तारनाथ है, वॉज ए टिबेटियन राइटर। ही ऑथर ए बुक टाइटल कंग्यूर एंड तंग्यूर, याद रखिए। तारनाथ भी आए थे, टिबेटियन राइटर। एंड मार्को पोलो केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। कौन से, पांड्या डायनेस्टी के टाइम पे मार्को थे। तो ये सारे जो लिटरेचर्स हैं, जो सोर्सेस हैं, जो लिखे गए हैं हमारे डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा, बहुत ही ऑथेंटिकेट और रिलायबल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्सेस देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आर द मोस्ट ऑथेंटिक फॉर स्टडी ऑफ एशियंट इंडिया। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, जैसे मैंने कहा था सारा कुछ रहता है। इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द मोस्ट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू 1400 BC वर फाउंड इन बुगाजॉय इन सेंट्रल एशिया माइनर। वैदिक डाइटिस जो उनके खुदा थे उस वक्त, इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नट्स्या, ओके, ये सारा कुछ बोगसकॉय इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ था। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया बिलोंग टू अशोका डेटिंग बैक टू 3rd century BC। ओके, वही अगर पूरा सबसे पूरा अगर एशियन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बोगोजाई है, सेंट्रल एशिया में मिला था हमको। एविडेंस ऑफ द प्री हरप्पन एंड पोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन हैव फाउंड इन रांगपुर। ओके, एंड नेक्स्ट द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर्शिप्ड पशुपति शिवा। द प्रूफ ऑफ द सील फाउंड इन द मोहनजोदारो विच शोस योगी इन मीडिएशन पोस्चर दोस्तों। Next, a tiger and an elephant on the right and rhinoceros and buffalo on the left to the mediating yogi has been depicted. Sorry, not detected. Next, the yogi with the 3 faces in 3 direction has a ornament in the shape of trident on over his head दोस्तों। Okay, yogi with 3 faces in 3 directions. Next, Sir John Marshall related to the yogi is रुद्रा शिवा से ये रिलेटेड है। और 1921 में क्या हुआ था, and on the instruction of Director General of Archaeological Survey of India, Sir John Marshall, Dayaram Sahani excavated the Harappan mound on the left bank of Ravi, okay, जो कि अभी मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में आता है। उस वक्त इन्होंने एक्सकैवेट किया था दोस्तों। ओके, सो हरप्पन मार्शल को कौन एक्सकैवेट किया था, दयाराम साहनी, याद रख लीजिए। 1922 रखलदास बनर्जी अनअर्थ द माउंट्स ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडेक्स। इन्होंने रवि के रिवर के पास एक्सकैवेट किया, इन्होंने इंडस रिवर के पास एक्सकैवेट किया। मोहनजोदारो लिटरली मीन्स माउंड ऑफ द डेड, याद रख लीजिए, माउंड ऑफ द डेड। कॉटन टेक्सटाइल वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग सिविलाइजेशन। There is evidence of the cotton production in Indus Valley. Seals in the shape of hump bull are excavated from Mohenjo-daro. Okay.
द वन हॉर्न यूनिकॉर्न इज द मोस्ट कॉमन मोटिव इन द इंडस सील बिहाइंड द हम्प बुल। ज़्यादा आपको पाए गए हैं वन हॉर्न यूनिकॉर्न, जो अभी कार्टून्स में या मूवीज़ में दिखाया जाता है। ओके, जो कॉमन मोटिव है, उसके साथ साथ आपको हम्प बुल भी ज़्यादातर दिखाई दी है। द स्कल्पचर ऑफ ए ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वर एक्सावेटेड एट मोहनजोदारो। द टोर्सो ऑफ द प्रीस्ट वॉज एक्सावेटेड एट मोहनजोदारो। ए लार्ज ग्रेनरी वॉज एक्सावेटेड एट मोहनजोदारो। सारा कुछ मिला है आपको। एंड एविडेंस ऑफ यूज ऑफ डेकोरेटिव ब्रिक्स भी आपको मिले हैं एट कालीबंगन। देखिए, द टोर्सो ऑफ प्रीस्ट, लार्ज ग्रेनरी, ये सारा कुछ मोहनजोदारो में मिला है। वही अगर आप डेकोरेटिव ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ये आपको कालीबंगन में मिला है। तो ये दूसरा साइट है यहाँ पे। ओके, और वही अगर आप बेक्ड ब्रिक्स की बात करें तो ये चाहूदारो में मिला है। और फायर अल्टर्स आपको लोथाल और कालीबंगन में मिले हैं, फायर अल्टर्स। ए ग्रेट बाथ वॉज एक्सावेटेड मोहनजोदारो एट द सेंटर in which a bath length is 11.88 meters, width 7.1, depth 2.43 meters. Bead making factories are found in Lothal and Chahudaro. The script of Indus Valley civilization also be to be pictographic. क्या होता है? Pictographic होती थी दोस्तों। The people of the Indus Valley civilization adopted the grid pattern for city planning. The doors and the windows of the houses open towards the streets rather than the main road. Okay. और लोथाल वॉज अ ओनली सिटी वेयर डोर्स ऑफ हाउसेस ओपन टुवर्ड्स द मेन रोड। इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। क्या क्या क्रॉप्स थे यहाँ पे, ये भी पूछा गया है। वीट एंड बार्ली आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द सिविलाइजेशन। द एविडेंस ऑफ द राइस हस्क फाउंड एट रंगपुर एंड लोथाल प्रूव दैट पैडी कल्टिवेशन वॉज प्रिवेलेंट। इंपॉर्टेंट है, द एविडेंस ऑफ राइस हस्क फाउंड एट रंगपुर एंड लोथाल। तो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले सर जॉन मार्शल जो रिलेटेड द योगी टू द रुद्राशिवा, इन्होंने बताया था, और दयाराम साहनी जी ने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को एग्जाबिट किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मिलेंगे मोहनजोदारो में क्या क्या मिलेंगे, लोथाल में क्या क्या मिले थे। देखिए, डेकोरेटिव ब्रिक्स आपको लोथाल में पाए गए, बेक्ड ब्रिक्स आपको चाहूदारो में पाए गए। ओके, और जितने भी हम बुल हो गया, यूनिकॉर्न, सील हो गया, ये सारा कुछ आपको मोहनजोदारो एरिया में पाए गए थे दोस्तों। ओके, और मोहनजोदारो का मतलब होता है कि माउंट ऑफ द डेड। कॉटन टेक्सटाइल्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बात करें, फायर अल्टर्स आपको लोथाल और कालीबंगन में पाए गए, और ग्रेट बात ये भी मोहनजोदारो में पाए गए। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पिक्टोग्राफी में बहुत अच्छे से बताया गया था दोस्तों। ओके, एंड लोथल सिटी, जो सारे उस जमाने के जो डोर्स थे वो सिर्फ स्ट्रीट की तरफ खुला करते थे, बट लोथाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इनके डोर्स मेन रोड की तरफ खुला करते थे दोस्तों। और मेन क्रॉप्स क्या थे, वीट एंड बार्ली। एविडेंस ऑफ द राइस वाज फाउंड इन रांगपुर एंड लोथाल, प्रोवाइडेड द पैडी कल्टीवेशन वाज प्रिवेलेंट। क्या क्या थे, वीट और बार्ली थे, और राइस को आपको मिला गया था लोथाल में मिला गया था। क्लियर। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड बुलक कार्ट्स, बफेलो विद 2 or 4 wheels फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑन मेसोपोटामिया इंस्क्रिप्शन द वर्ड मेलुहा इज इंस्क्राइब्ड रेफर्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, याद रख लीजिए, मेसोपोटामिया इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं हमको, यानी इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेड चल रहा था ईरान के साथ, क्योंकि इनके पास जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो मेलुहा मेंशन किया गया। द रूल ऑफ हरप्पन कल्चर वर प्रोबेबली इन द हैंड्स ऑफ मर्चेंट क्लास। पिगॉट हैज कॉल्ड हरप्पन एंड मोहनजोदारो द ट्विन कैपिटल्स ऑफ वास्ट एम्पायर। याद रखिए, पिगॉट जो है एक उस जमाने के थे, उन्होंने कहा था कि हरप्पा और मोहनजोदारो आर द ट्विन कैपिटल, जैसा हैदराबाद और सिकंदराबाद है उसी तरह। द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वर्शिप द मदर गॉडेस, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ओके, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की वर्शिप किया करते थे। द एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस वर्शिप स्नेक या फिर ट्री वर्शिप, वाटर वर्शिप, ये सारा कुछ किया जाता था उस जमाने में। स्वस्तिका सिंबल वॉज प्रिवेलेंट इन हरप्पा सिविलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, स्वस्तिका सिंबल। द रिमाइन ऑफ एनी टेम्पल हैव नॉट बीन फाउंड इन द सिटी ऑफ सिविलाइजेशन। कोई भी टेम्पल के बारे में तो ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, बट वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, उनको अच्छे से पूजा जाता था। और हम बिल जो बुल पाया गया था वो भी सीक्रेट माना जाता था उस जमाने में। इट इज एस्टिमेटेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मैट्रिकल। ओके, based on the presence of large number of female idols. Indus people used cotton and woolen clothes. The principal means of entertainment in the Indus Valley civilization were hunting, animal, bird battles, playing chaupada, chaucer और dice. ये सारा कुछ यहाँ पे खेला जा सकता था दोस्तों। Okay? Next. Kalibangan was the only Harappan site surrounded by the rampart with the bastion and salients. Okay. So the last rites took bath, form burials as well as burning. याद रख लीजिए. This is also important. द बरील ऑफ द डेड बॉडी इन द हरप्पन बर्निंग इन मोहनजोदारो वर इन प्रैक्टिस। देखिए, डेड बॉडी जो भी होती थी वो दफनाया दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था, वो एक प्रैक्टिस थी। ओके, आज भी कई लोग जो है, मुस्लिम्स तो सारे लोग दफनाते ही हैं, बट कई सारे ऐसे हिंदूस हैं जो वो भी लोग दफनाते हैं दोस्तों। एविडेंस ऑफ द कपल बरियल और इन द सेम ग्रेव वॉज फाउंड एट लोथाल एंड कालीबंगन। कपल्स जो अगर उनका मर जाते थे तो उनको सेम ग्रेव में दफना दिया जाता था। ये कहाँ पे पाया गया है, लोथाल और कालीबंगन में पाया गया है दोस्तों। और डेड बॉडी को बरी करना ये मोहनजोदारो में प्रैक्टिस फॉर्म की गई थी। ओके,
और लास्ट विच टेक बोथ बरील और बर्निंग, दोनों भी आपको एविडेंस मिले। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स ड्रॉट्स वर नोन टू हैव बीन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है ऑरियल स्टीन के द्वारा। जियोलॉजिकल चेंज हुआ था इसलिए डिस्ट्रॉय हो गया, ये बताया था एम.आर. साहनी। नेचुरल डिजास्टर केनेडी, फ्लड आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, ये बताया था मैकी और मार्शल ने। आर्यन इन्वेंशन जो गॉर्डन और चिल्ड ने, व्हीलर ने बताया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसफंक्शन होने की वजह से भी ये सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हो गया था, ये बात कही थी आपको जॉन मार्शल जी ने। टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हरप्पन रिवर्स, हरप्पा जो है रवि के पर सिचुएटेड हुआ था, रवि रिवर। रोपार, ओके, सटलेज। लोथाल जो है भोगावा, सोक्ता को शादी कौर, ओके, और रंगपुर भादर के पर है। क्रोनाल सरस्वती के पास, बनवाली सरस्वती, बगनपुरा सरस्वती। इंडस के पास जो है अमरी था दोस्तों, क्या था, अमरी था। और मोहनजोदारो ये भी इंडस के पास ही था। और कालीबंगन घग्गर के पर सिचुएटेड था ये, ओके। सुक्ता जंडौर दश्त, आलमगीरपुर हिंदौन, कोत दीजी इंडोस, चाहूदारो इंडोस, ओके। और मंदा जो है ये चेनाब रिवर के पर सिचुएटेड, दायमाबाद प्रवारा और राखिर गारी घाघर के पास, ओके। जो मिनरल्स थे वो पाए गए, कॉपर पाया गया, लापिस लजूली, ओके, जो अभी बड़गिस्तान अफगानिस्तान में है। टर्क्वाइज टिन ईरान के पास पाया गया। सिल्वर की बात करें, ये अजमेर माइंस ऑफ राजस्थान अभी है, वहाँ पे पाया गया। लेड अफगानिस्तान के ऊपर पाया गया। बिटुमेन हिमालय और गोम स्टोन ये गुजरात है दोस्तों। तो कॉपर एक जो है मोस्ट, से कॉपर एज भी कहा जाता है इसको। मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा हो गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको एक्सावेट करने वाले दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वाट्स थे, और जॉन मार्शल जी भी थे। 1921 में इसको जो है एक्सावेट किया था। मोहनजोदारो रखलदास बनर्जी, याद रख लीजिए, R.K. बनर्जी जिसे हम कहते हैं, 1922 में। सो हरप्पा किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने, और मोहनजोदारो R.K. बनर्जी जी ने। चाहूदारो N.G. मुजुमदार ने दोस्तों, N.G. मुजुमदार, 1931, ठीक 10 साल के बाद। कालीबंगन बीबी लाल और B.K. थापर जी ने कहा था। फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपके पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी करवा रहा हूँ, ताकि आप फिर से दोबारा लेक्चर को देखना ना पड़े या याद ना करना पड़े, ओके। देखिए, हरप्पा जो है दयाराम साहनी हो गया, और मोहनजोदारो जो है आपको R.K. बनर्जी हो गया, चाहूदारो जो है N.G. मुजुमदार हो गया, कालीबंगन आपको B.K. थापड़ और बीबी लाल। कोट डीजी की बात करें, फजल अहमद, ये चारों इंपॉर्टेंट है पहले, ओके। और फजल अहमद, रंगपुर SR राव, रोपार जो है यज्ञदत्त शर्मा। लोथाल को जो किसने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओके, SR राव ने किया था, लोथाल SR राव ने। कंफ्यूज मत हो जाना, मोहनजोदारो को बहुत सारे लोग N.G. मुजुमदार लिख के आ जाते हैं, R.K. बनर्जी है वो, ओके, 3rd नंबर पे आते हैं N.G. मुजुमदार। आलमगीर यज्ञदत्त शर्मा जो रोपार ने पहचाना था, उसी को आलमगीरपुर भी उन्होंने पहचाना। सुक्तादौर जॉर्ज डेल्स एंड ऑरल स्टीन। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट और धोलावीरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, J.P. जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, J.P. जोशी। नेक्स्ट है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। द वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों। द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, ओके। सो ऋग वैदिक पीरियड देख लेते हैं, जो कि 1500 से 1000 BC तक चला है। द वैदिक सिविलाइजेशन वॉज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय आर्यंस। याद रख लीजिए, वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले इसको डाल के आ जाते हैं, ओके। सो वैदिक सिविलाइजेशन वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय आर्यंस। Aryans inhabited a region that extended from Afghanistan to Ganges Valley. Arya is a Sanskrit word that literally means superior or a noble. Arya क्या होता है, एक संस्कृत वर्ड है that literally means superior or noble. Vedic culture was rural. The language of the Aryans was Sanskrit. याद रख लीजिए, very important. The major source of information of Vedic civilization is Vedas, and the civilization derived its name from Vedic age or Vedas दोस्तों। सो द नंबर ऑफ वेदास आर 4 वेदास, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामा वेदा, अथर्व वेदा दोस्तों। पहला हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ेंगे, ओके, जो 1500 से 1000 BC का है। सो ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामा वेदा और अथर्व वेदा। इसके प्रीस्ट की बात करें तो ऋग वेदा उनके ज़माने में प्रीस्ट होता थे, यजुर्वेदा में टाइम पे आदिवर्यु थे, सामा वेदा के टाइम पे उद्गाता थे, अथर्व वेदा के टाइम पे ब्रह्मा थे दोस्तों। द 4 वेदास आर कलेक्टिवली कॉल्ड समहिता। क्या कहते हैं, समहिता। The most important and ancient of Vedas is called Rig Veda, and Rig Veda was composed during Rigvedic period. यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा वर लेटर वैदिक पीरियड में इसको कंपोज किया गया है। ऋग वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा वर कॉल्ड वेदात्रयी, वेदात्रयी याद रख लीजिए, ओके। सो ऋग वेदा हो गया, यजुर्वेदा हो गया और सामवेदा, फर्स्ट के 3 वेदास जो है उसको हम वेदात्रयी कहा जाता है। अथर्ववेदा ओ लेट, इनफैक्ट ये जो यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा ये सारा कुछ लेटर वैदिक में है, बट एनी हाउ फर्स्ट के 3 वेदास को हम वेदात्रयी कहा जाता है। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड वर्ना इज फाउंड इन ऋग वेदा। In Rig Veda, the word Varna is used for a color, but sometimes it is also used for choosing a business. Varna किसके लिए यूज़ किया जाता था, कलर के लिए या फिर choosing a business के लिए। Initially 3 Varnas are mentioned in the
ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया और वैश्यास हो गया दोस्तों। द वर्ड शूद्रास इज फर्स्ट साउंड मेंशन इन पुरुषा सुक्त ऑफ 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। पहले तो 3 वर्णास निकाले गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रियस और वैश्यास। शूद्रा जो है वो लेटर ऐड किया गया है इसमें। द ऑरिजिन ऑफ द 4 वर्णास इज सेड टू बी फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स, दैट इज विराता, पुरुषा। Rigveda is composed in the praise of God, Yajurveda for sacrificial prayer, Samaveda for chanting songs। याद रख लीजिए। There are total of 10 mandalas in Rigveda। कितने मंडलास है? 10 mandalas। There are total of 1028 hymns और 10,552 verses है दोस्तों, याद रख लीजिए। ओके, सो टोटल 10 मंडलास है, 1028 hymns है और 10,552 verses है। The first and 10th mandalas are the latest। Vishwamitra is the author of the 3rd mandala of the Rig Veda. This is also very important. The famous Gayatri mantra is found in 3rd mandala। याद रख लीजिए, गायत्री मंत्र आपको 3rd मंडला में मिलता है। The several matters of the Rig Veda found in Avesta, and Avesta is the oldest text in Iranian language। several matters of Rig Veda आपको अवेस्ता में भी दिखने को मिलेंगे, और अवेस्ता क्या है? एक ओल्ड टेक्स्ट है इरानियन लैंग्वेज की। ओके, क्लियर है। वर्णा के बारे में पढ़ा हमने, ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा, कितने मंडल्स होते हैं, कितने हिम्स हैं, ये सब याद रखने की बात है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और भूल गए, एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्टली। इन ऋग्वेदा मैक्सिमम ऑफ 250 हिम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्र एंड 200 टू अग्नि। द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोमा। याद रखिए, जैसा 3rd मंडला जो है वो गायत्री मंत्र है वहाँ पे, उसी तरह 9th मंडला में आपको क्या है यहाँ पे? डेडिकेटेड टू सोमा दोस्तों। सोमा इज मेंशन 144 टाइम्स इन ऋग्वेदा। लॉस रिलेटेड टू यज्ञ आर मेंशन इन द यजुर्वेदा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यजुर्वेदा हैज 2 पार्ट, शुक्ला हो गया यजुर्वेदा और कृष्णा यजुर्वेदा हो गया। शुक्ला यजुर्वेदा इज ऑल्सो नोन एज वजस्नाही संहिता। शुक्ला यजुर्वेदा इज ओनली वर्ड्स एंड कृष्णा यजुर्वेदा इज बोथ वर्ड्स एंड प्रोज दोस्तों। द लास्ट पार्ट ऑफ द यजुर्वेदा इज अ ईशा उपनिषद विच इज कंसर्न विद स्पिरिचुअल थॉट rather than yajna rituals। Samaveda contains a total of 1875 verses, of which all the rest except 99 are mentioned in Rig Veda। Indian music has its origin in Samaveda दोस्तों, Samaveda। There are 3 main parts of Samaveda। एक तो हो गया कौथुमा, ओके, रनाया और जय मिनिया हो गया दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अथर्वा वेदा हैज अ टोटल ऑफ 20 chapters, 730 hymns and 5,987 mantras। It has a 1200 mantras taken from Rig Veda। There is evidence of practice of tantra, mantra and mesmerism दोस्तों। The administrative units of Aryans were divided into several constituents। These were Kula or a family, Grama and a Jana। The head of the family is called ग्रामानी हो गया, ओके, जो कि हेड करते हैं विस्पाती के द्वारा, और पीपल के रूलर को हम राजन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हेड ऑफ द विलेज को हम क्या कहते हैं? ग्रामानी कहते हैं दोस्तों, ग्रामानी। ओके, और इसको हेड किया जाता है विस्पति से, और पीपल के जो रूलर होते हैं उसको हम राजन कहते हैं, जैसा राजा। ओके, पुरोहित एंड सेनानी वर द प्रिंसिपल अथॉरिटीज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। द नंबर ऑफ रत्नीस वाज 12। सेनानी, पुरोहिता, युवराजा, मध्यमासी, सूता, ग्रामीणी, क्षत्रिय, ये सारा कुछ जो उन्हीं के नंबर रत्नीस कहा जाता है, ऑफिशियल्स के नाम है। रत्नी वाज टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन। याद रख लीजिए। ओके, और व्रजापति वॉज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पैश्चर लैंड। जो भी पैश्चर लैंड होते हैं उसके जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उनका नाम व्रजापति कहा जाता है। विधाता हो गया, जो कि ओल्डेस्ट असेंबली है ऑरियंस की, वेरी इंपॉर्टेंट। विधाता इज द ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ ऑरियंस। इन द अथर्ववेदा द सभास एंड द समितिस हैव बीन कॉल्ड 2 daughters ऑफ प्रजापति। अथर्ववेदा में ये बताया गया है कि जो भी सभा से समिति से हैव बीन कॉल्ड द 2 daughters ऑफ प्रजापति। द सभा वाज अ बॉडी ऑफ एल्डर्स एंड द एलाइट्स। ओके, नेक्स्ट, द कमिटी वाज अ सेंट्रल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। द कमिटी यूज्ड टू अपॉइंट एंड डिपोज द कंट्रोल द किंग दोस्तों। द हेड ऑफ द समिता वाज नोन एज ईशान। कौन है? जो समिता के हेड होते हैं उनको ईशान कहा जाता है। इन द ऋग्वेदिक पीरियड वुमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द सभा एंड समिति दोस्तों, सभा एंड समिति। सो द दशरथना वार इज डिस्क्राइब इन 7th मंडला ऑफ ऋग्वेदा। याद रख लीजिए। ओके, 3rd मंडला गायत्री मंत्र। 9th मंडला जो है आपको क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे है ना, 9th मंडला आपको, एक मिनट, यहाँ पे हमने पढ़ा था, हाँ, सोमा के बारे में डेडिकेट किया गया है। ओके, और 7th मंडला की बात करें तो वो इसको जो दशरथना वार थी, उस बैटल ऑफ 10 किंग्स, वहाँ पे मेंशन किया गया दोस्तों। और कौन सी बैंक पे हुई थी, कौन सी बैंक ऑफ रिवर पे हुई थी? जैसे परुष्णी, अब जो अभी रवि हम कहते हैं। उपनिषद आर ए फिलोसॉफिकल बुक्स। उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता। फॉर द फर्स्ट टाइम सैल्वेशन इज मेंशन इन उपनिषद। चलिए, द टर्म्स यूज्ड इन ऋग्वेदिक एंड देयर मीनिंग की बात करें। अघन्या का मतलब होता है काउ। दुहित्री का मतलब होता है मिलकर ऑफ ए काउ और ए डॉटर। उर्वारा का मतलब होता है फर्टाइल लैंड। लंगाल का मतलब होता है प्लव। रिक का मतलब होता है बुल। और यवा इसका मतलब यह है कि बार्ली दोस्तों, याद रखिए, बार्ली इंपॉर्टेंट। और गोधुमा का मतलब होता है वीट। सुवर्णा यानी गोल्ड। करेश मैन्यूर।
बेखानात ग्रुप रिसीविंग इंटरेस्ट बाय लेंडिंग मनी, तंदुल जो है ग्रेन को कहा जाता है और रिही जो है राइस है दोस्तों। द डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन इन कठोपनिषद। नचिकेता और यमा का जो डायलॉग है कठोपनिषद मेंशन है। शम क्षत्रिय किंग्स आर मेंशन इन द उपनिषद, किंग जनका, विदेही, ओके, प्रवत जंबाली, किंग ऑफ पंचाला, अश्वपजाति, अजित शास्त्री, ये सारा कुछ प्रॉब्लम है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर इज ओके वैदिक लिटरेचर ब्राह्मणस, आर्यांकस, उपनिषद इन दैट ऑर्डर। सो नेक्स्ट हमारा इंडस रिवर इज मेंशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ऋग्वेदा। सरस्वती वाज द मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। सरस्वती वाज आल्सो कॉल्ड मते तामा, देवी तामा और नदी तामा, याद रखिए। ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा तो 10 राज्य जो किंग्स थे उनकी बैटल भी रवि पे हुई थी और इंडस रिवर भी ज़्यादा मेंशन किया गया है और सरस्वती रिवर को सबसे मोस्ट सीक्रेट रिवर माना जाता है दोस्तों। सरस्वती को मते तामा, देवी तामा और नंदी तामा भी कहा जाता है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है उनके। द कुबा, कबुल या क्रुमी, कुर्राम, गोमती जिसे गोमल कहते हैं, सुवास्तु जो स्वात रिवर्स आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। और आश्रमम स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करें, पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्था, वनप्रस्था और सन्यासा केम इनटू वोग इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। ये वैदिक पीरियड की बात नहीं है, उसके बाद की बात है। आश्रमम्स थे, ब्रह्मचारियों के लिए अलग, गृहस्था के लिए अलग, वनप्रस्था के लिए, सन्यासी जो होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। ओनली 3 आश्रमम आर मेंशन इन द चंदोग्या उपनिषद, वाइल इन जबलोपनिषद द फर्स्ट 4 आर मेंशन। वरुणा deity was considered as the head of the रीता मोरल ऑर्डर इन वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में जो मोरल ऑर्डर होना चाहिए था उसको इनके जो खुदा है वो वरुणा को मानते थे दोस्तों, वरुणा deity। बीइंग द हेड ऑफ द मोरल ऑर्डर, वरुणा वाज आल्सो कॉल्ड ऋत्या यगोपा। बृहस्पति वाज कंसिडर्ड एज अ प्रीस्ट ऑफ वैदिक गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो वैदिक गॉड्स के जो प्रीस्ट है उनको क्या कहते थे? बृहस्पति कहते थे। इन वैदिक लिटरेचर मेनी वुमेन वर मेंशन हु कंपोज वैदिक मंत्रा सच एज अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपामुद्रा। ओके, ये जो है वुमेन्स थे जो वैदिक लिटरेचर वैदिक मंत्रास कंपोज किया करते। लोपामुद्रा वाज अ वाइफ ऑफ स्टेज अगस्त्य दोस्तों, सेज अगस्त्य। द आर्यन सोसाइटी वाज पैट्रिकल थी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज अ फैमिली और अ क्लैन हेडेड बाय फादर नोन एज कुलप। The women had a freedom to participate in the yagna with their husband. Child marriages and पर्दा सिस्टम were not prevalent, याद रख लीजिए। इसको तो इसीलिए तो बोलते हैं ना, एक सोसाइटी थी, भूल गया यार, बैक टू वेदास आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। ओके, क्या था यार वो, ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज, या आर्य समाज। सो वही तो उनका स्लोगन यही है ना, बैक टू वेदास। किसी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस ज़माने में चाइल्ड मैरिज नहीं था। ओके, पर्दा सिस्टम और नॉट प्रेवेलेंट। ओके, अभी उस ज़माने में मॉडर्न इंडिया के ज़माने में तो चाइल्ड मैरिजेस भी शुरू हो चुके थे। ए विडो कुड रीमैरी हर डिसीज हस्बैंड, यंग ब्रदर, देवर और सम अदर नियर रिलेटिव, नियोग्या सिस्टम में मेंशन किया गया था। द वुमेन हु रिमाइंड अनमैरिड फॉर लाइफ टाइम आर कॉल्ड अमाजू। ओके, सो आर्यास फेवरेट बेवरेज वाज सोमारा से दोस्तों। द आर्यन मेनली यूज 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ। वस यूज किया जाता था, वेयरिंग ए लोअर पोर्शन, आदिवास वेयरिंग ओवर ए अपर पोर्शन, और नीवे जिसे कहा जाता था वेयरिंग एज ए इनर। ओके, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो आर्यंस जो है एक पैट्रिलिकल सोसाइटी थी। उनके जो हेड ऑफ द फैमिली जो फादर होते थे उनको कुलाब कहा जाता था। वुमेन्स को कंप्लीट फ्रीडम है, यज्ञा उनके हस्बैंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिजेज, पर्दा सिस्टम नहीं था उस ज़माने में। ओके, और विडो वुमेन रीमैरी कर सकती थी, इसको हम नियोगा सिस्टम कहते थे दोस्तों। वुमेन हु रिमाइंड अनमैरिड फॉर ए लाइफ टाइम, इसको हम क्या कहते थे? अमाजू कहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाजू। और आर्यन का फेवरेट बेवरेज क्या था? सोमारास, याद रख लीजिएगा। और इनके जो मेनली क्लोथ्स थे वो वस, आदिवास और नीव इसको कहा जाता था। प्राइमरी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स ऑफ आर्यंस वर चैरोट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, म्यूजिक एंड गैम्बलिंग। एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस, याद रखिए, दो भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर। आर्यंस फेवरेट एनिमल वॉज हॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट लव डेटी ऑफ आर्यंस वॉज इंद्रा, याद रखिए, नॉट वरुणा, इट्स इंद्रा। ओके, और ब्रजास्पति जो कि वरुणा के लॉर्ड इनको जो है माना जाता था, राइट, हमने अभी पढ़ा। द पीपल ऑफ ऋग वैदिक पीरियड वर नॉट नोन टू आयरन, याद रख लीजिए, इनको आयरन अभी पता नहीं चला था। देयर इज अ डिस्कशन ऑफ श्याम अयास और कृष्णा अयास, ए मेटल यूज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। द बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन द ट्रांजैक्शन, याद रख लीजिए। द पर्सन गिविंग द लोन्स ऑन द इंटरेस्ट वर कॉल्ड विनात, विनत कहा जाता था। द पीपल ऑफ पनी क्लास वर एंगेज इन द कॉमर्स। अग्नि वॉज वर्शिप इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ह्यूमन्स एंड डाइटी। द ऋग्वेदा मेंशन द गंगस वंस एंड द यमुना 3 times। ओके, ऋग्वेदा में एक बार गंगा के बारे में मेंशन किया गया और यमुना के बारे में 3 बार मेंशन किया गया। मुंडकोपनिषद, द यज्ञ हैज बीन कंपेयर्ड टू ब्रोकन बोट। ओके, नेक्स्ट, द फेमस सत्यमेव जयते इज डिराइव्ड फ्रॉम द मुंडकोपनिषद। द वैदिक पीरियड, द गोल्ड ऑर्नामेंट और कॉइन इज कॉल्ड निशिका।
जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट है, जो गोल्ड कॉइन हम कहते हैं, वो वैदिक पीरियड निशिका कहा जाता है। शतपथा ब्राह्मण इज अ ब्राह्मण स्क्रिप्चर ऑफ यजुर्वेदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। गोल्ड ऑर्नामेंट को हम निशिका कहते हैं। ओके, द फेमस सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ये हमने पढ़ाया था, पॉलिटी में पढ़ाया था मैंने आपको। शतपथा ब्राह्मण इज अ ब्राह्मण स्क्रिप्चर ऑफ यजुर्वेदा। चलिए वैदिक पीरियड संहिता के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेदा जो है आइत्रिया हो गया, ब्राह्मणस, आर्यांकस को से मैत्रिया, और उपनिषद भी आइत्रिया। ओके, और सामवेदा में जो है तांड्या कहा जाता था ब्राह्मणस को। आर्यंकास की बात करें तो जैनम्य, चंदोडोजी, आर्यंका। ओके, इसी तरह सेम उपनिषद भी मेंशन है। यजुर्वेदा को तात्रिया है दोस्तों, सेम मेंशन इन ऑल, बट उपनिषद यजुर्वेदा में क्या कहते थे, बृहद्रंका और कठोपनिषद है दोस्तों, मेंशन किया गया है वहाँ पे। ओके, वैदिक पीरियड संहिता में। अथर्ववेदा गोपनाथ एंगेस्ट है, जहाँ पे आपको मुंडकोपनिषद में मेंशन किया गया, जो कि स्मॉलेस्ट है। पुरुषमेधा इज मेंशन इन द शतपथा ब्राह्मण। द वर्ड गोत्रा फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, वर्ड गोत्रा। द वर्ड यावा मेंशन इन ऋग्वेदा एस्टैब्लिश बाय बार्ली। मैं हमने पढ़ा था ना टेबल में, सारा कुछ है वहाँ पे। यावा को हम बार्ली कहते हैं उस जमाने में। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज ब्रह्मी, याद रख लीजिए दोस्तों, ब्रह्मी। आइतर्या एंड कौशिताकी आर द टू ब्रह्मी टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा क्या है, बहुत बार पूछा है, ब्रह्मी है दोस्तों। द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट क्या कहा जाता था, अर्यानी। ओके, तो एशियन नेम और मॉडर्न नेम देख लेते। क्रुमू, अभी जो खुर्रम कहा जाता है इसको। कुबा, इसको अभी काबुल कहा जाता है, अफगानिस्तान में है। वतिस्ता, अभी जो झीलम रिवर कहा जाता है। अस्किनी, ये चिनाब रिवर है दोस्तों। ओके, और परुष्णी, ये रवि को कहा जाता है। ओके, और शुतुद्री सटलेज है। विपासा, बियास है। सादा नीरा, गंधक है। ओके, दृहदवती, ये घग्गर को कहा जाता है। गोमती, गोमल को कहा जाता है। सुवस्तु, ये स्वाट को कहा जाता है, स्वाट वैली। नेक्स्ट गॉड्स ऑफ ऋग्वेदिक की बात कर लेते हैं। इंद्रा, जो कि गॉड ऑफ रेन माना जाता है। अग्नि, गॉड ऑफ फायर को माना जाता है दोस्तों। वरुणा जो है गॉड ऑफ पर्सिफाइड वाटर, क्रिएटर ऑफ हेवंस, अर्थ, सन, गॉड ऑफ सी, कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड, ये सारा कुछ वरुणा को माना जाता है। नेक्स्ट दायु है या दायुस है, जिसको गॉड ऑफ स्काई कहते हैं। सोमा, जो कि गॉड ऑफ प्लांट्स है। उषा, ये जो है गॉडेस ऑफ डॉन को कहा जाता है दोस्तों। अश्विन, जो ट्विन गॉड ऑफ वार एंड हीलर ऑफ डिसीजेस। ओके, तो याद रख लीजिए ये सारे जो स्टार्टिंग है ये इंपॉर्टेंट। इंद्रा गॉड ऑफ रेन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुणा गॉड ऑफ क्रिएटर, सब कुछ क्रिएट करने वाला। और पुशान जो है गॉड ऑफ जंगल पाथ से। विष्णु गॉड मेंटर से। मरुता गॉड ऑफ स्टॉर्म है। रुद्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन आर्चर गॉड हुज एरोस ब्रॉट डिसीजेस। ओके, नेक्स्ट लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 BC में हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड कवर्स द पीरियड ऑफ यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड ब्रह्मणा टेक्स्ट, आर्यांका एंड उपनिषद। Rajasuya Yagna was performed during the coronation of king. Rajasuya Yagna. Okay. So in this period, the Varna came into based on the birth. Okay. So in this period, Varna came into based on the birth rather than the occupation. The people of this period used iron weapons. The expansion of the civilization extended up to the Gangas and Yamuna Dua. In the Shatpatha Brahmana, all the 4 activities of agriculture, ploughing, sowing, harvesting, and rigging are mentioned. A ploughing drawn by 24 ऑक्सन इज मेंशन इन कथक संहिता, याद रख लीजिए। कहाँ पे मेंशन किया गया, 24 कथक संहिता में। पेंटेड ग्रे वर पॉटरी इन द स्पेशलिटी ऑफ दिस पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में आपको पॉटरी में पेंट किया जाता था। ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर वेरियस क्राफ्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, द पीपल ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड नाउ टुक सेटलमेंट टू एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंट। इन दिस एरा द प्लव was called Sira and furrow was called Sita. In the later Vedic period, the unit of currency was Nishika and Satanama. Very very important. Later Vedic period में the unit of currency क्या है, निशिका और सतानमा थी. सभा एंड समिति कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट विधाता वॉज कम्प्लीटली डिसअपियर. सभा थी वहाँ पे, समिति बनाई जाती थी, विधाता कोई नहीं था दोस्तों. द एंट्री ऑफ वुमेन इन सभा वॉज प्रोहिबिटेड. यहाँ पे धीरे 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 वुमेन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए. द लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास. द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन इन द लेटर वैदिक पीरियड. बताया ना मैं अभी आपको. In Shatpatha Brahmana, the names of many female of the period like Gargi, Maitri, etc. are mentioned. Gotra system is found its origin in this period. It's literally meaning a cow pen or the place to keep your cows, but with time it came to refer as people who were descended from common male ancestors. as देख लीजिए, पहले गोत्रा का मतलब ये था कि जहाँ पे आप अपने गायों को रखा करते थे, बट जैसे जैसे बदलता गया उसका मीनिंग चेंज करती गई और उसके बाद पीपल को ही रेफर करना शुरू कर दिया उसने गोत्रा का. द प्लेस ऑफ इंद्रा एंड अग्नि वॉज टेकन बाय प्रजापति द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स. याद रखिए, इंद्रा जो गॉड ऑफ रेन, अग्नि जो गॉड ऑफ फायर कहते थे, उनको रिप्लेस करके भी प्रजापति आ गए हैं. पुशाना हु बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स और नाउ बिकम द गॉड ऑफ शूद्रास. उपनिषद एक्सप्लिसिटली कंडेम यज्ञास एंड रिचुअल्स एक्सेप्ट द सोल अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण. टू अंडरस्टैंड द 6 वेदांगास वाज प्रपोज्ड. ओके, जैसे शिक्षा हो गया,
कल्पा हो गया, निरुक्ता हो गया, व्याकरणा हो गया, ज्योतिषा हो गया, चंदास हो गया दोस्तों। ये पार्ट्स ऑफ वेदास है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्शंस एंड देयर किंग्स की बात करें तो ईस्ट में लेटर वैदिक पीरियड में प्राची था, एम्परर सम्राट था दोस्तों। वेस्ट में प्रतीच्या, इसके एम्परर स्वराट थे। नॉर्थ में उदीच्या था, उसके एम्परर आपको विराट थे दोस्तों। राज्य में अगर बात करें तो इसके एम्परर आपको राजा थे, और भोज्या की बात करें तो भोजा थे। रिलीजियस मूवमेंट्स इन 6th सेंचुरी BC की बात करें तो बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा वाज अ फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी वाना इन कपिलावस्तु 563 BC। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था। चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्था, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कौन थे फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्धा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वाना में, कपिलावस्तु में हुआ था दोस्तों, और इनका चाइल्डहुड का नाम सिद्धार्था था। हिज फादर नेम वाज शुद्धोधना एंड मदर नेम वाज माया देवी और महामाया, जो कि डॉटर ऑफ कोलिया रिपब्लिक। बाप का नाम क्या था इनके? शुद्धोधना, फादर्स नेम, और माताजी का नाम माया देवी था। शुद्धोधना वाज हेड ऑफ शक्या क्लैन। शुद्धोधना जी क्या थे? ये शक्या क्लैन के हेड थे दोस्तों। एक मिनट, सॉरी माइक गिर गया है। नाउ इट्स ओके राइट। चलिए, तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधना, माताजी का नाम माया देवी महामाया। शुद्धोधना वाज हेड ऑफ शक्या क्लैन एंड बुद्धा's mother died of a few days after his birth, therefore they brought up his auntie Prajapati Gautami, and he was married at the young age to Shakya clan daughter Yashodhara. The son of Gautam Buddha was Rahula. ये राहुल भी लिखा होता है कई सारे केसेस में। Distressed by worldly sorrow, Siddharth left his house forever at the age of 29. This act is known as a Mahabinishkramana. After the renunciation, Siddhartha studied Sankhya philosophy by Alara Kalama in Vaishali. He got the education from Udaka Ramaputta of Rajgir. Later he moved to Uravela. और इनको जो निर्वाणा, जो एनलाइटमेंट कहा जाता है, वो मिला था अंडर पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ निरंजना ऑन द फुल मून डे ऑफ वैशाखी एट द एज ऑफ 35। ओके, याद रखिए। आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट, सिद्धार्था वाज नोन एज बुद्धा एंड द प्लेस वेरी अटेंड एनलाइटमेंट इज नोन एज बोध गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी ईयर में हुआ था? 35 ईयर्स, ये भी पूछ सकते। द फर्स्ट सरमन हैज प्रीच वाज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला सरमन जो बुद्धिस्ट ने दिया था धर्मचक्र परिवर्तना था। महात्मा बुद्धा प्रीच फॉर सरमन एट सारनाथ में इन पाली लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। याद रखिए, पाली लैंग्वेज में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ही प्रीच मोस्ट ऑफ हिज सरमन्स एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसाला। हिज प्रोमिनेंट फॉलोअर्स और बिंबिसारा, प्रसंजित और उदयन थे दोस्तों। कौन थे? उदयन। सो ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर, इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट एट 483, एंड बुद्धा डिपार्चर फ्रॉम दिस ओल्ड इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। ओके, इनके सिंबल्स देख लेते हैं। बर्थ का सिंबल इन्होंने एलिफेंट रखा है, लोटस और बुल भी रख सकते हैं, और ग्रेट डिपार्चर, हॉर्स, एनलाइटमेंट, बोधि ट्री, निर्वाणा, फूट प्रिंट्स, और महापरिनिर्वाणा स्टूपास। अकॉर्डिंग टू वन वर्जन, आफ्टर द डेथ द रिमाइंस ऑफ बुद्धा बॉडी वाज डिस्पर्स्ड ओवर 8 places and 8 stupas were built over there. Detailed knowledge about Buddhism is learned from 3 Pitakas: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka और Abhidhamma Pitaka. Buddhism is basically atheistic जिसे कहते हैं. It does not believe in the existence of soul. Buddhists were divided into 2 groups. एक भिक्षुस और दूसरा उपासकास. For the propagation of Buddhism, one who embrace Mahaभिक्षुकरणा were called भिक्षुका. और उपासका की बात करें, those who adopted Buddhism while living a household life, उपासका कहते हैं. Entering Buddhist order was called उपासंपदा कहा जाता है. जैसे बुद्धा, धम्मा, संघा are the 3 Ratnas in the Buddhism. After the 4th Buddhist Council, Buddhism was divided into 2 schools, that is Hinayana and Mahayana दोस्तों. The most sacred festival of Buddhism is Vaishakhi Purnima, known as Buddha Purnima. Important है ये. It has an importance as Buddha was born on the day of Vaishakhi Purnima and attainment of knowledge also. And Buddha preached 4 noble truths related to the worldly sorrows: truth of suffering, truth of cause of suffering, truth of end of suffering, and path that leads to the end of suffering. Next है Pratitya Samputpada, a fundamental concept of Buddhism which describes the causes of suffering. Buddha spoke about the 8-fold parts दोस्तों. जैसे कि राइट व्यू होना चाहिए, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, जो अष्टदिग्गजास भी कहा जाता है इसको. ओके, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए दोस्तों. द सोर्स ऑफ द 8-fold पाथ इज तैत्तिरीय उपनिषद. याद रख लीजिए, इसको क्या कहते हैं हम, जो 8-fold पाथ बनाए गए हैं इसको हम तैत्तिरीय उपनिषद से निकाले गए सोर्स इसका है. द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज्म इज निर्वाणा, विच मीन्स blowing out a lamp or a fire, and Mahatma Buddha emphasizes the following 10-fold path to attain nirvana: truth, ahimsa, atsya जिसे कहते हैं नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह जिसे नॉन कन्वर्टिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सेलिबेसी जिसे कहते हैं ओके, नॉट ईटिंग, अल्टीमेटली नॉट स्लीपिंग ऑन ए कंफर्टेबल बेड, रिनाउंसिंग ए फ्रैगमेंट सब्सटेंसेस,
okay, renouncing Kamini and Kanchan and staying away from the dancing and music. It is mandatory for householders to follow the first 5 paths, while it is mandatory for monks to follow the 10 paths. ये इंपॉर्टेंट है. बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पे हुए थे, बहुत बार पूछा एग्जाम में. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृहा में दोस्तों. कहाँ पे? राजगृहा. इस टाइम पे रूलर थे अजता शास्त्रु, और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो महाकसप्पा थे दोस्तों. सेकंड बुद्धिस्ट होती वैशाली में, जिसके इस टाइम पे रूलर था काला अशोका. ओके, और सभा कमी इसके प्रेसिडेंट बने थे. थर्ड हुई थी पाटलिपुत्रा में, जो रूलर थे अशोका में मोगलीपुट्टा तीसा हुई थी दोस्तों काउंसिल. और फोर्थ हुई थी वसुमित्रा, जो कनिष्का के ज़माने में हुई थी, याद रख लीजिए, फर्स्ट सेंचुरी एडी में. सो फिर से रिवाइज कर देता हूँ. फर्स्ट आपको हुआ था अजता शास्त्रु के पीरियड में, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो महाकाश्यपा थे. सेकंड हुआ था आपको काला अशोका के टाइम पे, जो सभा करनी थी. थर्ड हुआ था अशोका के टाइम में, मोगलीपुट्टा प्रेसिडेंट थे. और फोर्थ हुआ था कनिष्का के पीरियड. महात्मा बुद्धा प्रीच्ड मिडिल पाथ, दैट इज मध्यामा प्रति. एंड बुद्धिस्ट, जैसे मैंने एथिस्टिक है, सिमिलर टू द जैनिज्म. बुद्धिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल बट बिलीव्स इन रीबर्थ. The Jataka stories narrate the previous birth of Lord Buddha. Initially, the entry of women was prohibited in Sangha, but at the request of Ananda, women were followed for admission. The first woman to enter the Sangha was Prajapati Gautami, yaad rakh lijiye, the maternal aunt of Mahatma Buddha. Okay, Amrapali, the city of Cartesian of Vaishali, was also a disciple of Mahatma Buddha. Later, Mahayana was also divided into two schools, Nihilism and Vijayana. Nagarjuna was a proponent of Nihilism. A branch of Buddhist sect developed in the 7th century is called Vajrayana. तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वज्रयान एज वर्शिप वुमेन एज अ सोर्स ऑफ पावर को वर्शिप किया जाता था. बुद्धा अटेन इज फाइनल बर्थ एज अ शक्या मुनि आफ्टर द सीरीज ऑफ री इनकारनेशन एज बोधिसत्वस, बट मैत्रेय द फ्यूचर ऑफ बोधिसत्वस आर येट टू इनकारनेट. ओके, सो मोस्ट ऑफ द बुद्धा स्कल्पचर्स वर बिल्ट इन गंधारा स्टाइल, बट द फर्स्ट बुद्धा स्टैचू वॉज प्रोबेबली कंस्ट्रक्टेड इन मथुरा और फॉर्म दोस्तों. Vasumitra was the first follower of Hinayana, later he followed Mahayana. Evidence of Panchshil sermon given by Buddha describing Chandogya Upanishad दोस्तों, याद रख लीजिए. Next, Buddha Ghosha work Vishuddhimagga explain Buddhist principle. It is also known as path of purification. There are 16 Mahajana Padas mentioned in the Bhagavati Sutra of Jainism and Buddhist scripture of Anguttara Nikaya. Okay, since 6th century BC, whole of India was divided into 16 Mahajana Padas. यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, टोटल 16 है. उतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं. दिस इज़ अ मैप. सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मत्स्य हो गया, अवंती हो गया. ओके, फिर वत्स्य, अश्मका, गांधारा के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको ज़्यादातर मिलेगा. कोसाला के बारे में जिक्र हुआ है. मगधा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर. थोड़े इंपॉर्टेंट आप याद कर ले सकते हैं दोस्तों. जैनिज्म, द फर्स्ट तीर्थंकर एंड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म और ऋषभ देवा. तो 23rd तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म वॉज पार्श्वनाथ, याद रख लीजिए. 23rd कौन है? पार्श्वनाथ है दोस्तों. ओके, और फर्स्ट तीर्थंकर फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है? ऋषभ देवा है. ओके, और पार्श्वनाथ वाज अ सन ऑफ इश्कवाशु डायनेस्टी किंग Aswasi of the Kasi, or he renunciated at the age of 30. He attained enlightenment after 83 days of penance. The teaching given him Satya, Ahimsa, Astya and Apigraha. Okay, और फॉलोअर जो भी पार्श्वनाथ को फॉलो करते हैं उनको हम निर्ग्रंथा कहते हैं. निर्ग्रंथा वॉज डिवाइडेड इनटू 4 गणास. ओके, ईच गना अंडर 1 गणहर, याद रख लीजिए. महावीरा पेरेंट्स वर द फॉलोअर्स ऑफ पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी जो 24th तीर्थंकरा माने जाते हैं दोस्तों. इनका जन्म हुआ है कुंदकराम में. इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है. उनकी माताजी का नाम जो है त्रिशाला है, जो कि लिछावी किंग के बहन थे दोस्तों. महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमाना. द वाइफ ऑफ महावीरा वॉज नेम्ड यशोदा एंड हिज डॉटर नेम वॉज अनुजा एंड प्रियदर्शना. After the death of his parent at the age of 30, Mahavira led a ascetic life after seeking permission from his elder brother Nandhi Vardhana. After 12 years of rigorous penance, Mahavira attained enlightenment under Sal tree. जिस तरह गौतम बुद्धा जो है कौन सा पीपल के ट्री के नीचे उनको मिला था, इसी तरह एनलाइटमेंट साल ट्री के अंदर इनको मिला है. ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका जबिक ग्रामना कहा जाता था. आफ्टर द अटेनमेंट एनलाइटमेंट महावीरा वॉज कॉल्ड जिना कहा जाता था उनको. कॉन्करर और अरहंत कहा जाता था, ब्लेस्ड वन, और निर्गंता भी कहा जाता था, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज. तीनों नाम इनको रखे गए थे, जिना, अरहंत और निर्गंता. महावीर स्वामी प्रीच द सर्वनस इन द प्राकृत लैंग्वेज. इनकी प्राकृत लैंग्वेज थी दोस्तों. और गौतम बुद्धा जी वो पाली लैंग्वेज में बोला करते थे, याद रख लीजिए. सो कि जमाल इज अ सन इन लॉ ऑफ द महावीर, बिकम द फर्स्ट फॉलोअर. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संख्या कपिला प्रमोटर, योगा को प्रमोटर करने वाले पतंजलि, न्याया को प्रमोट करने वाले गौतमा, वैशिका को प्रमोट करने वाले कोनाडा और उलुखा, और पूर्वा मीमांसा जैमिनी और उत्तरा मीमांसा बद्रयाना. ओके, देयर प्रमोटर्स. चंदना द डॉटर ऑफ चंपा नरेश दधिवाहना became Mahavira's first disciple. Mahavira had 11 prominent disciples who were called Gandharas. Of these 10 died during Mahavir's lifetime. Only Sundar
Sudarman survived Mahavira, and Mahavira died in 1522 BC at the age of 72 years. Around 300 BC, due to the severe famine lasting 12 years in Magadha, Bhadrabahu moved to Karnataka with his disciple. Some followers stayed in Magadha along with the Stula Bhadra दोस्तों याद रख लीजिए. On his return, Bhadrabahu differed with Jaina of Magadha. As a result of which Jainism was divided into two sects. Okay, Shivantambaras और दिगंबरास इनको कहा जाता था दोस्तों. Okay, Shivantambaras और दिगंबरास. The disciple of Bhadrabahu are called दिगंबरास and the disciple of Shutabhadras are called वेतम्बरास कहा जाता था. शुतम्बरास ये वाइट क्लोथ्स वेयर किया करते थे. दिगंबरास आपको ऐसे लिविंग नेक्ड होते थे. सुदर्मन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सांगा. ओके, त्रिरत्नास ऑफ जैनिज्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र. महावीरा एडेड द फिफ्थ महारत्न ब्रह्मचार्य टू द फोर महारत्नास. ओके, इन जैनिज्म द फॉलोइंग फाइव अनुस्वरत्नास इज अ मैंडेटरी फॉर द हाउस होल्ड टू अटेन द त्रिरत्नास. जैनिज्म बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल. याद रख लीजिए दोस्तों. ओके, बट बुद्धा महावीर बुद्धा वो बिलीव नहीं करते थे. जैनिज्म इज एस्थेटिस्ट बिलीव इन रीबर्थ एंड कर्मवाद. अदर नेम्स फॉर सप्तभंगन नॉलेज फॉर जैनिज्म आर स्त्यादवाद और अंकेतवाद कहा जाता था इनको. द किंग्स वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म आर उदायन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगा किंग खारावेला, अमोघ वर्षा, चांदेला रूलर्स. मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बाहुबली रेफर्ड टू एज ए गोमटेश्वर was built by the minister and a commander Chamundaraya of Ganga dynasty king of 10th century AD. Jain temples were built at Khajuraho by the Chandela rulers. Mathura was a famous center of Jainism in the Mauryan era. Biographies of Jain Tirthankaras are mentioned in Kalpa Sutra, जो कि कंपोज किया था भद्रबाहु के द्वारा दोस्तों. सो नेम ऑफ द तीर्थंकारास और इनके सिंबल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. इंपॉर्टेंट हमको क्या है, पहला याद रख लीजिए ऋषभ देवा बुल इनका सिंबल था दोस्तों. ओके, और 23rd तीर्थंकारा के पार्श्वनाथ इनका सिंबल स्नेक था, और महावीर स्वामी का क्या था? लायन था दोस्तों. ये इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में आपको पूछेंगे नहीं. द प्लेस ऑफ निर्वाण ऑफ द 23rd तीर्थंकारा पार्श्वनाथ इज लोकेटेड एट समेत शिखर दोस्तों. याद रखिए, पशपगिरी इज अ जैन पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड इन कौशंबी इन उत्तर प्रदेश. सो नेक्स्ट क्या बताया है उन्होंने जैनिज्म्स के बारे में देख लेते हैं. प्रभास गिरी इस साइट रिलेटेड टू 6th जैन तीर्थंकारा, जो कि पद्मा प्रभु भी कहा जाता है उनको. और कैवल्य मीन्स ओमनीसेंस इन जैनिज्म एंड इज रफली ट्रांसलेटेड एज ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और ए सुप्रीम विजडम. अहिंसा इज ए फंडामेंटल टू जैनिज्म दोस्तों. अहिंसा क्या है? फंडामेंटल टू जैनिज्म. 14 पूर्वा टेक्स्ट इज ओल्डेस्ट सेक्रेट जैन टेक्स्ट. कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास वॉज कंप्लीटेड एट द फर्स्ट जैन काउंसिल. जैन काउंसिल की बात करते हैं, फर्स्ट 310 BC पाटलिपुत्रा. ओके, स्थूलभद्रा इनके प्रेसिडेंट हुए थे उस टाइम पे. रूलर कौन थे? चंद्रगुप्ता मौर्य. वर्क शिवंतम्बरा जैन, कंपाइलेशन ऑफ लिटरेचर. ओके, सेकंड आपको हुआ था उस वक्त प्रेसिडेंट थे जब 512 BC में हुआ था वल्लभी में, और देवरादि उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे. रूलर कोई मेंशन नहीं किया गया. डिटर्मिनेशन एंड एडिटिंग ऑफ एक्सटेंट जैन टेक्स्ट के बारे में बताया गया था दोस्तों. ओके, नेक्स्ट अचरंगा सूत्रा, सूत्र कृतंगा एंड बृहत्त कथा सूत्र आर पार्ट ऑफ ए अर्ली जैन लिटरेचर. जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अगमा दोस्तों, याद रख लीजिए. नेक्स्ट महामस्तक अभिषेक इज एन इंपॉर्टेंट रिचुअल ऑफ जैनिज्म इज हेल्ड एट श्रावण बेलगोला इन कर्नाटका एवरी 12 years. शैविज्म की बात कर लेते हैं. रिलीजन रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा इज कॉल्ड शैविज्म. द वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड शिवा इज कॉल्ड शैवा और शिवा इज कॉल्ड रुद्रा इन ऋग्वेदा दोस्तों. द फर्स्ट एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ द लिंगा वर्शिप इज डिस्क्राइब इन मत्स्य पुराना. कहाँ पे? मत्स्य पुराना. फ्रॉम Ramayana, it is known that Shiva was revered deity in the Sri Lanka apart from the North and South India. In Taittiriya Arankya, Parvati name is mentioned in Rudra's wife. याद रख लीजिए दोस्तों. Okay. And number of Shaiva sect in Vamana Purana is 4: Pashupati, Kapalik, Kalamuk and Shaiva हो गया. The oldest sect of Shaivism is a Pashupata sect. The Pashupata sect was founded by किसने फाउंड किया था? लखु लिशा दोस्तों, याद रख लीजिए. किसने फाउंड किया था? लखु लिशा. Okay. सो नेक्स्ट है हमारे लकुलिशा इज ऑल्सो कंसिडर एज ए इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा. इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा भी कहा जाता है इनको. द फॉलोअर्स ऑफ द पशुपता सेक्ट आर कॉल्ड पंचारितिक्स. पशुपता सूत्रा इज अ मेन थियोरेटिकल टेक्स्ट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट. द सेकंड मेजर सेक्ट ऑफ शैविज्म इज कॉल्ड कपिलिका. क्या है? कपिलिका. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. इट्स अ वर्शिपर भैरवा इज वर्शिप एन इनकारनेशन ऑफ शिवा. एंड मलाती माधव ड्रामा ऑफ भुवाभति shows that the place are called Srisel was a main center of Kapilikas. The follower of the Kalamuk sect are called Mahavratadhars in Shiva Purana. The people of Kalamuk sect used to eat food, drink and water alcohol in the male
cranium itself and rubbed ashes over their bodies. Lingayat sect was prevalent in South India. They were also known as Jangams. The people of the sect worshipped the Shivalinga. The promoter of the Lingayat sect was Allama Prabhu and his disciple is Basava. दोस्तों याद रख लीजिए. Lingayat sect was also called Veera Shaiva sect कहा जाता है. और 10th सेंचुरी की बात करें, मत्स्य सेंद्रनाथा फाउंडेड द नाथ सेक्ट. क्या है? नाथ सेक्ट इन्होंने फाउंड किया. द एक्सटेंसिव प्रोपगेशन ऑफ द नाथ सेक्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग गुरु गोरखनाथ. शाइविज्म वॉज वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया. ये ज़्यादातर आपको शाइविज्म जो है साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूटास, पल्लवा, छोला किंग्स. द फर्स्ट कंबाइंड आइडल्स ऑफ शिवा एंड पार्वती वर बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. दोस्तों गुप्ता पीरियड में इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए. ड्यूरिंग द पहलवा पीरियड द नायर सेंट्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ शाइविज्म. 63 नायनार्स वर प्रोमिनेंट अमॉन्ग द सेंट्स, दैट इज अप्पार, संबादर, सुंदरमूर्ति, ये सब थे दोस्तों. और जो फेमस कैलाशा टेम्पल है एलोरा वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा किंग्स, ये इंपॉर्टेंट है. द फेमस राजराजेश्वरी शिवा टेम्पल एट तांजोर, ये इज ऑल्सो नोन एज बृहदेश्वरा टेम्पल. ये किसने बना था? राजा वन ने बना था दोस्तों. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैलाशा टेम्पल जो है राष्ट्रकूटा किंग ने बना और बृहदेश्वरा टेम्पल ने चोला रूलर राजा वन ने बना. शिवलिंगा वॉज एस्टैब्लिश एट करमदंता एंड कोह ड्यूरिंग द रूइन ऑफ कमारगुप्ता. एंड during the Gupta period, the temple of Shiva and Nachna Kutar were built in Bhumra. The figures of Shiva and Nandi were inscribed in the coins of Kushana rulers. यहाँ देख लीजिए. देखिए सेक्ट है यहाँ पे पशुपत, इसके फाउंडर कौन थे? लकुलिशा. लिंगायत सेक्ट के फाउंडर कौन थे? बसवा थे. और नाथ सेक्ट के कौन थे फाउंडर? मत्यानंदनाथ. याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारा वैष्णविज्म दोस्तों. वैष्णवा सेक्ट डेवलप फ्रॉम द भगवता. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द फाउंडर वॉज डिसेंडेंट ऑफ ऋषिनी, ओके, जो कि वंशी कृष्णा कहते हैं. एंड कृष्णा इज फर्स्ट मेंशन इन चंदोग्या उपनिषद. कहाँ पे मेंशन है ये? चंदोग्या उपनिषद में मेंशन किया गया. हियर ही डिस्क्राइब एज ए देवकी सन एंड अ डिसाइपल ऑफ घोर अंगिरास. He is also known as Vasudeva Krishna, being the son of Vasudeva. The follower of Krishna called him Bhagavata. For this reason, the religion promoted by him became a Bhagavata. In the Mahabharata period, Vasudeva Krishna was compared to Vishnu and the Bhagavata religion became Vaishnavism. महाभारत पीरियड से चलता आ रहा है. उस टाइम पे वसुदेवा कृष्णा को विष्णु की तरह कंपेयर किया जाता था और भगवता रिलीजन को वैष्णविज्म को कंसिडर किया जाता. द फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू भगवता इज ए गरुड़ा पिलर एट विदिशा विच वॉज बिल्ड बाय हेलिडोरस, जो कि ग्रीक एम्बेसडर है दोस्तों. याद रख लीजिए. द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस रेफर टू द पीपल ऑफ सुशेना. ओके, और सुशेना कहा जाता है एज अ वर्शिपर ऑफ हेराकल्स, इंडिकेटिंग द वसुदेवा कृष्णा. ऑन द कॉइन्स ऑफ अपोलोडोरस द फर्स्ट साइन ऑफ भगवता रिलीजन इज फाउंड. कुशन रूलर्स लाइक हुविष्का, वासुदेवा वर वैष्णवा फॉलोअर्स दोस्तों. Gupta king were Vaishnava followers and made in a state religion. Vaishnavism was its climax during the Gupta rulers. Clear? चलिए. Most Gupta ruler assumed the title of Param Bhagavad. The vehicle of Vishnu Garuda was emblem of the Guptas. Amar Singh, the lexicographer of this era, was mentioned 39 names of the Vishnu in the name Amar Kosh, describing him as a son of Vasudeva. The Sangam period literature showed that in the first century of Krish, it was important religion is a Tamil region. Eastern Chalukya ruler of Vengi was also known as Vaishnava follower and his emblem was similar to that of Guptas, that is Garuda. Rashtrakuta ruler Danti Durga has built a famous Dashavatara temple at Ellora. Very important है दोस्तों. इन्होंने जो है कैलासा टेम्पल भी बना था राष्ट्रकूटा रूलर, और उनके दो रूलर थे दंटी दुर्गा. इन्होंने दशावतारा टेम्पल भी बनाया एलोरा के पास. द प्रोपगेशन ऑफ वैष्णविज्म इन द तमिल रीजन वॉज कैरिड आउट बाय अलवर सेंट्स, और ये टोटल 12 अलवर सेंट्स थे दोस्तों. 12 अलवर सेंट्स थे. अमॉन्ग द प्रोमिनेंट अलवर सेंट वर तिरुमंगई पेरियार, अलवार अंडल और नमलवार. ये फेमस थे. द अर्ली अलवर सेंट्स वर पोयागनी पुदम, बेयारा, हु वर रेसिडेंट्स ऑफ कांची, मल्लई एंड मयलापुरम, जो अभी मल्लापुरम कहा जाता है, मल्लापुरम. द ओनली फीमेल सेंट अमॉन्ग द अलवर्स वर्स, उनका नाम है अंदल. याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. ये लोग साउथ में ज़्यादा प्रोपिगेट किया करते थे वैष्णविज्म को. दशावतार ऑफ विष्णु वर एज पर मत्स्य पुराण आर मत्स्य, कुर्मा, वरणा, नरसिम्हा, वमना, ओके, पराशुरामा, रामा, कृष्णा, बुद्धा और कालकिन थे दोस्तों. ओके, Varaha incarnation of Vishnu was most famous during Gupta period. In Vaishnavism, the highest importance for attaining God has been given to Bhakti movement. Some other sects, beliefs and their founders की बात करें तो दशानमी आया, उसके बाद इसके बिलीफ था अद्वैता, फाउंडर थे आदि शंकराचार्य. वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, बिलीफ इनका क्या था? अद्वैता था दोस्तों, और इनका सेक्ट का नाम क्या था? दशानमी. वैष्णवा था जो कि विशिष्ट द्वैता कहते थे, रामानुजा इसके फाउंडर थे. ब्राह्मण द्वैता बिलीफ इनका था, और आनंदधीरता, रुद्रा शुद्धवैता इनका बिलीफ था. इसको फाउंड करने वाले वल्लभाचार्य थे. सनक दवैता जो कि निम्बर का है फाउंडर इसके. मेजर सेक्ट्स एंड देयर फाउंडर्स की बात करें, वरकारी फाउंडर नामदेव, धरकारी रामदास, श्रीनिवास रामानुजा, परमार्थ रामदास, रामावाद रामानंदा, अजीविका मखाली घोषाला, ओके,
उच्चादेवाड़ा अजिता केसमकाली, ओके, मेटेरियलिज्म जो है पकुदा कचयाना, अटोमिस्ट पुरान बिशप, मेटेरियलिज्म सारे संजय वेतलपुट्टा, ओके। द क्लाइमैक्स ऑफ द मगधा किंगडम की बात करें, मगधा सिचुएटेड बिटवीन पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार एज ए किंगडम ऑफ एशियंट इंडिया। द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगधा was हरियंका डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी was बिंबिसारा who made गिरिव्रजा as his capital. बिंबिसारा sent his royal physician जीवका for the treatment of Avanti Naresh Chanda Pradhyutya. Okay. So Ajita Shastru succeeded his father Bimbisara. The last ruler of the Haryanka dynasty was Naga Dasaka दोस्तों. Naga Dasaka was overthrown by his official Shishunaga, who established a Shishunaga dynasty. The last king of Shishunaga dynasty was Nandivardhana and और महानंदिन दोस्तों। द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज महापद्मानंदा, ओके। द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज धनानंदा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रख लीजिए, ओके। पहले जो बिंबिसारा अजातशत्रु सक्सीडेड हिज फादर बिंबिसारा। द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मैं बोलना भूल गया, नागा दशका, ओके। धनानंदा वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर दोस्तों, उसी के ज़माने में था धनानंदा भी। चंद्रगुप्ता मौर्य एस्टैब्लिश मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर डिफिंग धनानंदा। उसके बाद आया सबसे विशाल, सबसे बड़ा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ओके। बड़े बड़े रूलर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य, ओके। चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं। चाणक्य, जिसे हम कौटल्या और विष्णुगुप्ता भी कहते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्ता को मदद की ताकि वो धनानंदा को डिफीट कर पाए और उनकी जो थ्रोन है उसको ऑक्यूपाई कर पाए। और ये चंद्रगुप्ता के प्राइम मिनिस्टर भी थे दोस्तों। द बुक रिटन बाय चाणक्य इज नोन एज अर्थशास्त्र, इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटी, ओके। सो चंद्रगुप्ता बिकेम किंग इन 321 BC, याद रख लीजिए। In 305 BC, he defeated Seleucus Nicator, who later married his daughter Corlinia to Chandragupta, giving him 4 provinces and Arcosia, okay, और Propanicid, काबुल एंड गिद्रो से मकरान ऐसे डौरी दे दिया गया। हेरात, कांदाहार और काबुल और मकरान, ये डौरी की तरह उनको दे दिया गया है। द बैटल बिटवीन चंद्रगुप्ता एंड सेल्यूकस इज डिस्क्राइब इन द हिस्टोरियन अपियन। मेगास्थनीज इज द एम्बेसडर ऑफ द सेल्यूकस केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, ओके। मेगास्थनीज रोट ए बुक कॉल्ड इंडिका। कौन सी किताब लिखी इन्होंने? इंडिका लिखी है दोस्तों। चंद्रगुप्ता was a disciple of Jaina monk Bhadrabahu. Chandragupta Maurya died in Shavana-Belagola, Karnataka. And Justin's called Chandragupta Maurya army as a gang of robbers. क्या कहते थे? Gang of robbers. बिंदुसारा है नेक्स्ट। He succeeded his father Chandragupta Maurya और बिंदुसारा की माताजी का नाम था दुर्धारा, याद रखिए, दुर्धारा। बिंदुसारा is also known as Amitra Ghata and Singhasen. According to historian Strabo, the king Antiochus of Syria sent his ambassador Demachus, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, बिंदुसारा के कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, द इजिप्शियन किंग टॉलमी फिलाडेल्फस आल्सो सेंड ए एम्बेसडर, ओके, और डेयोरसिस टू द अशोका कोर्ट, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिंदुसारा सेंट ए अशोका फर्स्ट एंड देन सुसिम टू सप्रेस द रेबेलियंस एट तक्षशिला और तकजीला, जो भी आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एथेनिशियस, बिंदुसारा रिक्वेस्टेड एंटोशियस वन, द रूलर ऑफ सीरिया, टू सेंड हिम स्वीट वाइन्स, ड्राइड फिग्स एंड ए सोफिस्ट, ओके। सो बिंदुसारा वाज ए फॉलोअर ऑफ अजविका सेक्ट दोस्तों, कौन है? अजविका सेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे अशोका के रिलेटेड पढ़ते। आफ्टर बिंदुसारा हिज सन अशोका ascended the throne of Magadha. Ashoka was coronated in 269 BC. Before coronation, Ashoka was a viceroy of Avanti दोस्तों, याद रख लीजिए। ये Subhadrangi was Ashoka's mother. In Puranas, Ashoka is called Ashoka Vardhana. His name Ashoka is mentioned in Maski, Gujri, Nettur and Udugolam inscription. अशोका कहाँ पे मेंशन किया गया? मास्की, गुजरी, नेत्तुर और उडगुलम इंस्क्रिप्शन में इनका नाम लिखा हुआ है। On record, Ashoka is addressed with the titles of Devanam Piya and Devanam Piyadasi. In the 8th year of his coronation, Ashoka attacked Kalinga. Ashoka was initiated into Buddhism by Upagupta. Ashoka had built 4 caves in Barabara hills named Lomos Rishi, Sudama, Karan Chopar, Viswajopri, and Ashokan inscription have been found in the all caves except Lomis Rishi cave दोस्तों। Missionaries sent by Ashoka to the other countries, सोना एंड उत्तारा कंट्री को कौन से बर्मा में भेजा था इन्होंने, महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका को भेजा था, इनकी बेटी थी एक्चुअली, और महायंतिका कश्मीर गंधार में भेजा था, और महाराकित्ता योना यानी ग्रीस में भेजा था। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका, बताया ना अभी मैंने आपको। अशोका inscription are written in Brahmi, Koroshti, Greek and Aramaic script. Ashoka inscription are divided into 3 parts: rock edit, pillar edit and cave edit. James Princip deciphered rock edicts of Ashoka in 1837. This is very important. Padre Tiffanthaler traced a pillar on Delhi-Meerut highway. It bore the first Ashokan inscription inscribed in 1750 AD. There are 14 in all. Okay. So inscription की बात करें, the first inscription is the condemnation of animal sacrifice. First separate inscription, all human beings are my children. Second inscription में आपको केयर के बारे में बताया गया है मैन और एनिमल्स के लिए, ओके। और चोला पांड्यास
और केरला पुत्रा, ये सारा कुछ के बारे में दिखाया गया है दोस्तों। उसी तरह थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 13 इंस्क्रिप्शन आपको मेंशन किया गया है इसमें सारा कुछ। ओके, और ये फिफ्थ इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामत्रास हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिए। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पिलर्स एडिक्ट ऑफ द अशोका आर 7। देर आर रिटन ओनली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। दे आर फाउंड इन 6 डिफरेंट प्लेसेस। प्रयाग में है, दिल्ली तोपरा वहाँ पे है आपको, दिल्ली मेरठ हाईवे पे, रामपुरवा, लौरिया और लौरिया एराज नंदनगढ़, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रिनोड हिस्टोरियन D.R. भंडारकर रोट द हिस्ट्री ऑफ अशोका पीरियड ओनली बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट कौसम्बी इंस्क्रिप्शन आया था, इज कॉल्ड द क्वींस इंस्क्रिप्शन। और रुमेनदाई पिलर एडिक्ट इज द शॉर्टेस्ट, याद रखिए रुमेनदाई पिलर जो एडिक्ट है वो सबसे छोटा है वहाँ पे। ड्यूरिंग धम्मा यात्रा अशोका मेंशन द रिडक्शन द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द लुम्बिनी इन रुमनडाई पिलर इंस्क्रिप्शन। द शारे खुना इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड इन द ग्रीक एंड अरामिक लैंग्वेज। द टोटल प्रोविंसेस इन द मौर्यस एम्पायर ड्यूरिंग अशोकास रूइन वर 5। द प्रोविंसेस वर कॉल्ड चक्रास, याद रख लीजिए चक्रास। द स्ट्रॉन्गर एविडेंस ऑफ द अशोका बीइंग ए बुद्धिस्ट इज द भब्रू माइनर एडिक्ट कहा जाता है उसको। In the Maski minor inscription related to the coronation, Ashoka called himself as a Budhya Sakha. Sohogada, that is Sohogada copper inscription, and Mahastana, if you mention the distribution of food grains in the state of famine. Okay, so प्राची जो है प्रोविंस पाटलिपुत्र इसके कैपिटल, कलिंगा इसके कैपिटल तोसाली है, अवंती का कैपिटल उज्जैन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कैपिटल्स याद रख लीजिए। और उदिच्या का कैपिटल तक्षशिला है, दक्षिण पता का कैपिटल सुवर्णगिरी है। द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द प्रोविंस वर कॉल्ड कुमारा और आर्यपुत्र। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू विश्यास एंड हर विश्या यानी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट को हेड करने वाले को क्या कहते हैं, विश्यापति कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्यापति। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्राम, हेडेड बाय ग्रामिका। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज। चंद्रगुप्ता के पीरियड में 6 कमिटीज में डिवाइड की गई थी टू एडमिनिस्ट्रेट कन्वीनियंटली। ईच कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स एंड प्रोविंसेस वर नोन एज ए चक्रा। उस टाइम पे जो प्रोविंसेस होते थे उसको हम चक्रा के नाम से बुलाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट को विशायास। ओके, देखिए यहाँ पे कमिटीज है। फर्स्ट बनाई गई थी इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट वर्क, दूसरा केयर ऑफ फॉर फॉरिनर्स, तीसरा कीप रिकॉर्ड फॉर बर्थ एंड डेथ, फोर्थ सुपरविजन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फिफ्थ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ गुड्स, सिक्स्थ लिवाइविंग ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स वॉज चार्ज एट 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड 1/10 value of the imported goods. There are provision for the death penalty for the tax evasion also. Next, agronomoi was a revenue officer who measured the land, levied and collected tax. In the Arthashastra, secret agent were named as Gudha Purushas. Yeah, Gudha Purushas. Stationary detectives were called Samastan and moving detectives are called Sanchari. Yeah, courts were of 2 stages. पहला धर्मस्थ्य और दूसरा कंटका शोधन कहा जाता है। गवर्नमेंट लैंड को क्या कहते थे दोस्तों, सीता, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऋग्वेदा से चला आ रहा है, राइट। द फर्टाइल लैंड विदाउट रेन वॉज कॉल्ड अधिवामत्रिका। द प्रिंसिपल ऑफिसर अरेंजिंग द स्टेट लैंड वॉज सीता अध्यक्षका कहा जाता था उनको। सतनिका एंड गोप्पा वर 2 ऑफिशियल कलेक्टेड द टैंस द प्रोविंसेस। ओके, सो नेक्स्ट है रजुका, युक्ता, प्रदेशिका, धम्मा महामत्रा, ये सारे जो है प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे दोस्तों। जैसे कि आज हमारे गवर्नमेंट की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में जो मिनिस्टर होते हैं ना, उसी तरह का एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। To facilitate the governance, the central administration was divided into several departments, which were called Tirth. The Arthashastra mentioned 18 departments and 26 president. Megasthenes divided Indian society into 7 categories: soldiers, magistrates, philosopher, ये सब कुछ रहता है दोस्तों। ओके, डिपार्टमेंट एंड देयर हेड्स यहाँ पे देख सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स आपको मेंशन है, उसके हेड भी है। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वाज बृहद्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बृहद्रथा पहले कौन थे, चंद्रगुप्ता थे, लास्ट रूलर बृहद्रथा। बृहद्रथा वाज किल्ड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र सिंगा हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। Okay, the capital of the rulers of Shunga dynasty was Pataliputra. ये भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। Pushpamitra Shunga performed 2 Ashwamedha yagnas and was conducted by the priest Patanjali. Okay, Pushpamitra got Bharut Stupa renovated. After the death of Pushyamitra, his son Agnimitra became the ruler of Shunga dynasty दोस्तों। The 9th ruler of the Shunga dynasty was Bhagabhadra, याद रख लीजिए। और in this 14th year of his rule, Heliodorus, the ambassador of Yavana ruler of Antalicedas of Taxila, installed a Garuda pillar in the honor of Vasudeva। Okay, किसने इंस्टॉल किया था, हेलियोडोरस, जो कि एक एम्बेसडर था यवाना रूलर का। नेक्स्ट आया हमारा कन्वा डायनेस्टी। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज देवाभूति, और उसको वसुवा देवा ने मार के अपना खुद का डायनेस्टी कन्वा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। रूलर आफ्टर वसुवा देवा भूमित्रा नारायण शशरम। नेक्स्ट है हमारा सातवाहना डायनेस्टी दोस्तों। सिमुखा killed Shusharman, the last ruler of Kanva dynasty, around 60 BC and founded Satavahana dynasty. The capital of Satavahanas was Pratishthan, याद रख लीजिए। Among the important ruler of dynasty were Simukha, Krishna Satakarni, Gautam Putra Satakarni, Vashishthapura Pulamau, Yagnasri Satakarni, सारा कुछ है। Okay?
Gautamputta Satakani was called the Lord of West, had performed 2 Ashwamedha Yagnas and 1 Rajaswa Yagna. Satavahana ruler introduced currencies in silver, copper, lead and portion metals. Satavahana rulers were फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द लेड कॉइन्स, ये पहले थे जो लेड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था. सातवाहना डायनेस्टी स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ डोनेशन ऑफ लैंड टू द ब्राह्मिन्स. ओके, ब्राह्मिन्स के लिए सेपरेट लैंड निकाल के रख दिया जाता था इनके ज़माने में. सातवाहना हैड ए प्राकृत देयर लैंग्वेज रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट. लैंग्वेज प्राकृत होती है, जैसा सपोज लीजिए आप कोई व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं हिंदी में बट आप इंग्लिश में टेक्स्ट कर रहे हैं, राइट. स्क्रिप्ट जो है आपकी इंग्लिश में है बट कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं आप, ओके, हिंदी में. इसी तरह Satavahanas built a Karle, Chaitya, and Ajanta Ellora caves. Satavahana rulers were called the Lord of Dakshinapata. Okay, Dakshinapata. The author of the Gatapti Shakti was Hala, and Brihat Katha author was Gunadhya, who belonged to the Satavahana period. ये इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछा था. गता शक्ति किस उसके ऑथर कौन है, हाला है, और बृहत कथा के ऑथर गुणद्या है दोस्तों. नेक्स्ट है हमारे फॉरेन इन्वेडर्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. Indo-Greek, Sakas, Pahallavas, Kushanas invaded India at different times. India was first invaded by Indo-Greek ruler Demetrius. Okay, 183 BC में he made Sakala his capital. The most famous of the Indo-Greek ruler was Menander. बहुत बार इनका नाम भी पूछा गया है. The capital of Menander kingdom was Sakala. Sakala was a major center of education during his period, and Menander was converted to Buddhism by Nagarjuna. Okay, next, Milind Panho described the question raised by Mininder and Nagasena in detail. मिलिंद पन्नो क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर की किताब है ये. ओके, जो दोनों लोगों के बीच में एक क्वेश्चन एंड आंसर्स हुए थे, मेनंदर और नागासेना के बीच में, वो सारे चीज़ें कंपाइल करके इन्होंने मिलिंद पन्हो में लिखा है. द इंडो ग्रीक रूलर इशूड स्क्रिप्ट एंड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. हेलेनिस्टिक आर्ट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ इंडो ग्रीक रूलर. गंधारा आर्ट प्रेजेंट बेस्ट एग्जाम्पल. पहला है हमारा सखास दोस्तों, क्या है सखास. तो नेक्स्ट है हमारे सखास दोस्तों. सखा केम टू इंडिया आफ्टर ग्रीक्स. याद है ग्रीक्स के बाद कौन रहे थे, सखा. पहले इंडो ग्रीक, मेनांदर उसमें मोस्ट फेमस रूलर थे. दे ओरिजिनली केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. दे वर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस. ए रूलर ऑफ उज्जैन डिफीटेड द सखा एंड रिज्यूम द टाइटल ऑफ, नॉट रिज्यूम, इट्स एन अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड स्टार्टेड द विक्रम समवट. रुद्रदमन वाज द मोस्ट पावरफुल सखा रूलर इन इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Rudradaman replaced Prakrit with Sanskrit as the language of for records, first implementing at Junagadh and Girnar. The Sakas adopted the Satrap system of administration. नेक्स्ट आए हमारे इंडो पार्थियन और पहलवास, इनको कहा जाता है दोस्तों. सो द सखा रूलर वॉज फॉलोड बाय न्यू इन्वेडर द इंडो पार्थियंस और पहलवास, हु एस्टैब्लिश द रेन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फॉर्म्ड ए पहलवा डायनेस्टी विद गोंडोफेरनिस. क्या नाम था इनका, गोंडोफेरनिस. ये सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर थे दोस्तों. देखिए, इंडो ग्रीक में सबसे फेमस रूलर मेनांदर है, सखा में सबसे फेमस रूलर रुद्रदमन है, और इंडो पार्थियन या पहलवास में सबसे फेमस रूलर गोंडोफेरनिस थे. Christian missionary St. Thomas came to India to preach Christianity, and Moss was the first Parthian ruler in India, while the real force behind his power is Mithridates I. Next आया हमारा कुशाना डायनेस्टी. कुशाना डायनेस्टी came to India after Pahalwas. Kushana were a clan of Yuzi race of China. Kushana dynasty was founded by Kujula Cadphises. Among the Kushana rulers, Fema Cadphises first issued gold coins. Fema Cadphises assumed the title of Maheshwar. On his coin, the figure of Shivanandi and Tushil was inscribed दोस्तों. Okay. चलिए नेक्स्ट, कनिष्का वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. द कैपिटल ऑफ कनिष्का वॉज पुरुषपुरा, विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू मथुरा. और कनिष्का असेंडेड द थ्रोन इन 78 AD एंड बिगिनिंग ऑफ द सका संवाद. यहाँ से सका संवाद शुरुआत हुई है. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यही इन्हीं के ज़माने में हुआ था, कनिष्का के रूल के ज़माने में. एंड दे फॉलोड द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. चरक वॉज ए फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का. चरका संहिता इज ए मेजर वर्क बाय, इंपॉर्टेंट है दोस्तों. चरक क्या थे, एक फिजिशियन थे कनिष्का के, और चरका संहिता इन्होंने लिखा था दोस्तों. उसके बाद महाविभाषा शस्त्र इज ऑल्सो कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म. इट्स क्रिएटर वॉज वासुमित्रा. अश्वघोषा वॉज अ पोएट इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का. हिज वर्क और महायाना, ओके, श्रद्धा, पोड़ा शास्त्र, बुद्ध चरित्रा, ये सारा कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे. आचार्य नागार्जुन, परशवा, वासुमित्रा एक्सेट्रा ऑल्सो अडॉन ऑफ कोर्ट ऑफ कनिष्का. नागार्जुन वॉज अ प्रपोर्टर ऑफ मिडिल वे निहिलिज्म. ही रोट प्रजान Paramita Sutra, okay, or Gandhara, Mathura styles of sculptures were developed during the reign of Kanishka. The last ruler of the Kushana dynasty was Vasudeva. कौन थे, Vasudeva. Kushana rulers issued pure gold coins, और Kushana rulers had introduced the copper coins also. The title of Kushana rulers क्या था, महाराजा, धीराजा, देवपुत्र और खैसर था दोस्तों. नेक्स्ट आए उसके बाद गुप्ता एम्पायर. श्री गुप्ता वॉज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. आफ्टर श्री गुप्ता घटकोच और घटकोच
became the king of dynasty. Pataliputra was the capital of Gupta Empire. Chandragupta I ruled this dynasty from 319 to 335 AD. He first assumed the title of Maharaja Dhiraja and married Kumara Devi as a princess of Lichavi dynasty. He started for Gupta Samvat in 319 AD. Samudragupta, famously known as Napoleon of India, followed by Chandragupta I. He defeated 9 kings in the north and 12 kings in the south. The coins of Samudragupta had the coins title inscribed on which read as a Apratirat और पराकरणंका इस तरह से लिखा हुआ रहता था. और इनका जो टाइटल था वो समुद्रगुप्ता का टाइटल कविराज भी कहा जाता था दोस्तों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए. ओके, नेक्स्ट संधि विग्रहनिका एंड राजा कवि हरिसेना चंद्रगुप्ता Samudragupta authored Prayag Prasasti. Samudragupta offered protection to the great Buddhist monk Vasubandhu and Samudragupta के जो सक्सेसर थे उनका नाम था चंद्रगुप्ता II. के अपने पिताजी के नाम पे ही इन्होंने अपने बेटे का नाम भी रख दिया. The Chinese traveler Fa Hin came to India during his reign. After defeating the Sakas, he assumed the title of Vikramaditya and issued a silver coins. Chandragupta II also assumed the title of Param Bhagavata. याद रख लीजिए. Next है हमारा कुमारगुप्ता I succeeded Chandragupta II. He ruled from 415 AD to 455 AD. Very very important. Okay. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश किसके ज़माने में हुआ था? कुमारगुप्ता I के ज़माने में ही हुआ था, याद रख लीजिए. ओके, स्कंदगुप्ता सक्सेडेड कुमारगुप्ता I. ही reigned from 455 AD to 467 AD. During the reign of Skandagupta, the Hunas invaded India and he renovated the Sudarshan Lake at Girnar. What are the details related to the construction? चंद्रगुप्ता मौर्य इसके ऑफिसर पुष्पगुप्ता थे. अशोका के जो ऑफिसर्स थे वो तुनश्क थे. रुद्रदमन के सुविशक और स्कंदगुप्ता के चक्रपालित. विष्णुगुप्ता वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. ये भी इंपॉर्टेंट है. For the administrative purpose of Gupta Empire was divided into several provinces. Okay, कई सारे provinces में divide किया गया है. The provinces were known by different names से बुलाया जाता था. पहले देश अवनी या फिर भुक्ति. ओके, और जो भी होते थे देश अवनी या भुक्ति के जो रूलर होते थे उसको हम उपरिका कहते थे दोस्तों. क्या कहते थे? उपरिका. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए. The rulers of the frontier region were called Gopta. Bhukti was further divided into Vishyas, whose head were Vishyapatis, and Dandapashika was the head of the police department. Gram was the smallest unit of administration. Okay, small units of village groups were called Pitaka. अगर विलेज में भी क्या होता था, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते थे, उसको हम पीटका कहते थे दोस्तों. जनरली द रेट ऑफ रेवेन्यू कितना देना था? वॉज 1/6 ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. उसके बाद अरघट्टा राहत की बात करें तो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था. और उज्जैन was a major trading center during this period. The Gupta king issued the most gold coins. इनको हम दिनारास कहते हैं दोस्तों, दिनारास. The first mention of the Kayastha class is found in Yagnavalka Smriti. Kayasthas as a caste was first mentioned in Oshnam Smriti. Gupta rulers were the followers of the Vaishnavism. The royal emblem used by Gupta rulers was Garuda, on whom Lord Vishnu rode. Okay, Dashavatara temple of Diogad was built during the Gupta period when actually the art of temple construction began यहीं पे. गुप्ता, ये जो गुप्ता एम्पायर के पीरियड में ही एक आर्ट ऑफ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था वो यहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पुराणास वर कंपोज्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ड्यूरिंग द रूइन यज्ञवल्का, नारदा, काटायाना एंड बृहस्पति स्मृति वॉज कंपोज्ड. केव नंबर 16, 17, 19 एंड अजंता बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड. द केव डिपिक्ट्स वेरियस सीन्स जैसे कि उनका बर्थ, महापरिनिर्वाणा, ओके, महाभिषनिकम, ओके, बहुत टफ होता है, फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्धा. The caves of Ajanta belong to Mahayana sect of Buddhism है दोस्तों. The great poet कालिदासा and famous Ayurveda physician धन्वंतरी resided in the court of Chandragupta II. कालिदासा किस में थे ये आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. चंद्रगुप्ता II के ज़माने में थे. आर्यभट्टा renowned mathematician, he wrote text आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांता इन्हीं के ज़माने में थे. Notably, he flourished the Kusumapura near Pataliputra, where the capital of the Gupta dynasty. Gupta period is also called golden period of Indian history. Very important. ये पूछा था एक्चुअली, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री को किसे कहते हैं, कौन से डायनेस्टी या फिर कौन से पीरियड को? गुप्ता पीरियड को कहते हैं. आर्यभट्टा फर्स्ट प्रोक्लेम द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन दोस्तों. नेक्स्ट गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन पे है. नेक्स्ट आई हमारा वकटका डायनेस्टी. वकटका डायनेस्टी वॉज फाउंडेड अराउंड 250 AD बाय विद्या शक्ति दोस्तों, याद रख लीजिए. ओके, प्रवरसेन वॉज ओनली एम्परर ऑफ द वकटका डायनेस्टी एंड हु अज्यूम द टाइटल ऑफ सम्राट दोस्तों, याद रख लीजिए. He performed 4 Ashwamedha Yagnas दोस्तों. And the kingdom of Vakataka was divided after the death of Paravarsena I. His son Rudrasena ruled his capital at Nandivardhana, while Sarvasena made Vatsagulma his capital. Rudrasena II married Prabhavati Gupta, the daughter of Chandragupta II, and Parsavasena II composed Setubandh in Prakrit. Okay, क्या कंपोज किया है इन्होंने, ये याद रख लीजिएगा, सेतु बंद.
नेक्स्ट आया वर्धना डायनेस्टी। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, पुष्यभूति और पुष्गभूति लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धना डायनेस्टी तनेश्वर। वकटका के बाद वर्धना आया। प्रभाकरा वर्धना इज बिलीव टू बी द रियल फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। ही हैड 2 sons, Rajyavarmana, Harshavardhana, and a daughter, Rajyashri. Rajyashri married a king, Grahavarman of the Mukhari dynasty. Huns attacked during the reign of Prabhakara Vardhana, और इनके जो एल्डर सन थे, बड़े बेटे राजवर्धना, वेंट ऑन कैंप अगेंस्ट हुन्स। याद है, उस जमाने में हुन्स थे इनके कॉन्टेम्पररी रूलर्स। ओके, आफ्टर प्रभाकर वर्धना, राजवर्धना ऑक्युपाइड द थ्रोन। उसका देवागुप्ता है, द रूलर ऑफ मालवा, कैप्चर राजश्री आफ्टर किलिंग हर हस्बैंड ग्रहवर्मन। ओके, और उसके बाद राजवर्धना ने क्या किया, देवागुप्ता को मार दिया। क्लियर, देवागुप्ता ने राजश्री कैप्चर किया ग्रहवर्मन को मारकर, फिर राज्यवर्धन क्या किया, देवागुप्ता को मार दिया। हर्षवर्धन सक्सेडेड द थ्रोन आफ्टर राज्यवर्धन डेथ इन 606 AD, is also known by the another name Sila Aditya. Okay. The accession of the Harsha to the throne in 606 AD is considered to be the beginning of Harsha somewhat, or he ruled till 647 AD. He assumed the title of Param Maheshwara or Param Bhattakara. He shifted his capital from Tanishwar to Kannauj. Harsh was worshipper of Surya, Shiva and Buddhism. He secured the remains of Mahatma Buddha teeth from the ruler of Kashmir forcibly. Bhana Bhatta, the author of Harsha Charitra, was at the court of Harshavardhana. Okay. Nagananda, Priyadarshika and Ratnavali were the works by Harshavardhana. He fought against Pulakesan II on the banks of Narmada in a quest to expand his empire to the south. Emperor Harshavardhana organized Mahamoksha Parishad at Prague every 5 years. Harshavardhana sent an envoy to China in 1641 AD, or Harsha organized 2 huge religious assembly at the Kannauj, Prague. Okay. The Chinese envoy arrived at the court of Harshavardhana. इनका नाम था हुआंग सैंग, विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी. ही अटेंडेड 6th महामोक्षा परिषद, और इनके जर्नी में और एक भी आए थे जिनका नाम था स्यू यू की, मैंने पहले बताया था ना. और ह्यू ली जो है हैज़ रिटन ए बायोग्राफी ऑफ हुआंग सैंग. ह्यू ली. हर्षा एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, उसको हम बुक्ति कहते थे या देशवनी अवनी, मैंने पहले आपको बताया था. द रूलर ऑफ बुक्ति को क्या कहते थे, उपरिका. बुक्ति वॉज डिवाइडेड इंटू वैश्यास, ओके, एंड द वैश्या वॉज डिवाइडेड इंटू पटाकास. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था दोस्तों, ग्रामा. याद रख लीजिए, अभी ग्राम पंचायत इस तरह से हम बोलते हैं ना, उसी तरह उसे ग्रामा शपत्रिक कहा जाता था. ओके, सो हियर कैन लिस्ट द डायनेस्टीज एंड चीफ रूलर्स जो थे. इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलिए द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. संगम एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज है दोस्तों, मतलब उसके इसी में ही आपको संगम लिटरेचर देखने को मिलेगा. इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो संगम मीन्स काउंसिल, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ऑफ तमिल पोइट्स, स्कॉलर्स एंड टीचर्स. द लिटरेचर ऑन सब्जेक्ट डिस्कस ड्यूरिंग दिस असेंबलीज आर कॉल्ड संगम लिटरेचर. A total of 3 councils were held. The 3 Sangams were organized under the patronage of Pandya rulers. Okay. The first and third conference was held at the Madurai, the capital of Pandyas, while the second was held at Kapadapuram. अगस्त्य ऋषि was the president of the first संगम. हो गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. पहला संगम जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अगस्त्य ऋषि. The first Sangam was patronized by 89 Pandya kings. The second Sangam was held at Alavai or a Kapadapuram. Earlier its president was Agastya Rishi, who was later succeeded by Tolkapiyar. The second Sangam was patronized by 59 Pandya rulers. Okay, and the only scripture जो इस एज में कंपोज की गई थी उसका नाम है तोलकापियम दोस्तों, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ग्रामर बुक इन तमिल लैंग्वेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तोलकापियम को एक ओल्डेस्ट ग्रामर बुक भी कहा जाता है. संगम इन साउथ इंडिया की बात करें तो फर्स्ट संगम सेंटर मदुरई है. ओके, सेकंड संगम आपको कपड़ापुरम है. थर्ड संगम नॉर्दर्न मदुरई में हुआ है. इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, फर्स्ट संगम के प्रेसिडेंट अगस्त्य थे. कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 549, और टेक्स्ट अवेलेबल. ओके, और सेकंड संगम की बात करें तो अगस्त्य थे, उसके बाद लेटर तोलकापियार बने थे इसके प्रेसिडेंट. नंबर ऑफ मेंबर्स 49, और तोलकापियम जो कि टेक्स्ट है दोस्तों. अगेन सेम नक्कीक्यार थर्ड संगम 48, और एट्टू तोगाई 8 सॉन्ग्स एंड पट्टू पट्टू 10 सॉन्ग्स इसमें लिखे गए हैं. द थर्ड संगम वॉज हेल्ड इन नॉर्थ मदुरई. याद रख लीजिए, नॉर्थ मदुरई. द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड संगम वॉज नकीरार. क्या है, नकीरार है. एंड द थर्ड संगम हैड ए पैट्रोनेज ऑफ 49 पांड्या किंग. 5 एपिक्स मेंशन इन द संगम पीरियड वर शिल्पाडक्किरम, वेरी इंपॉर्टेंट है, शिल्पाडिकरम, मणि मेघालय, जीवाना चिंतामणि, वलयापति और कुंडालकेसी. डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो पहला है चेरा डायनेस्टी दोस्तों. द संगम लिटरेचर आउटलाइंस द हिस्ट्री ऑफ 3 मेजर किंगडम. दिस किंगडम्स बिलोंग टू चेरा, चोला एंड पांड्या डायनेस्टी. चेरा किंगडम was located in modern Kerala. First Chera ruler during Sangam period was Udyangiral. कौन है, उदयंगिराल. The emblem of the Cheras was bow.
एंड चेरा रूलर सेंगुवट्टवन इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ पतनी कल्ट. क्या है पतनी कल्ट? चोला डायनेस्टी की बात करें, करिकला वॉज अ प्रोमिनेंट अमॉन्ग द चोला रूलर्स मेंशन इन द संगम लिटरेचर. ही वॉज कॉल्ड मैन विद द चार्ड लेग. क्या कहते थे इनको? मैन विद द चार्ड लेग. लेटर विजयलया फाउंडेड द चोला डायनेस्टी ऑन द रिमाइंस ऑफ पहलवा डायनेस्टी. द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज तंजोर. याद रखिए, इंपॉर्टेंट है तंजोर. Vijayalaya assumed the title of Narkesari after taking over Tanjore, and Aditya I established an independent kingdom of Cholas. He assumed the title of Kondada Rama. नेक्स्ट परातंका वन, राजा वन, राजेंद्र वन, राजेंद्र टू, और ये सब जो है ग्रेटेस्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के. राजा वन क्रिएटेड ए न्यू प्रोविंस दैट इज मुम्मडी चोला मंडलम आफ्टर टेकिंग ओवर द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका. ओके, और इसका कैपिटल क्या था? पुलोन नरुआ वॉज मेड इज कैपिटल. राजा वन बिल्ड द बृहदेश्वरा, और राजेश्वर हमें पढ़ा था पहले, तांजोर में बना था. राजेंद्र वन डिफीटेड द रूलर ऑफ बंगाल महिपाला एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम. गंगईकोंडा चोला एक्चुअली. To commemorate the Bengal conquest, he established a new capital, Gangaikonda Cholapuram, and built a pond named Chola Gangam near it. Rajendra III was the last ruler of this dynasty. दोस्तों, the highest official of the Chola administration were called Peruntaram, and lower official को क्या कहते हैं हम? सिरुंतरम. याद रख लीजिए, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट मान लीजिए IAS ऑफिसर की कैटेगरी है तो उसको हम पेरुंतरम कहते हैं, और लोएस्ट जो क्लर्क कैटेगरी है उसको हम सिरुंतरम कहते हैं. तो एंटायर चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंस. पहले आपको मंडलम आता है, उसके अंडर आपको वलनास काम करते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट नाडुस होता है, उसके बाद ग्रुप ऑफ विलेजेस, उसके बाद बेसिक लेवल पे ग्राम सभा. ओके, उर वॉज असेंबली ऑफ द कॉमन पीपल. द सभा और महासभा वॉज बेसिकली द अग्रहारा एंड असेंबली ऑफ विलेजेस. इट इज अ मेंबर, इट्स मेंबर वर कॉल्ड पिरुमक्कल. द असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स वर कॉल्ड नागरम. The tax-paid land donated to the Brahmins are called Chaturvedi Mangalam, and the land donated in general are called Brahmadeya. दोस्तों, क्या है? Brahmadeya. Gold coins were called Kasu. याद रख लीजिए. Kamban composed the Tamil Ramayana. Kamban, Kutana, Pulgalendi were the three ratnas of Tamil literature. Nataraja statue is said to be a cultural essence of Chola art. The important port in the Chola period was Kaveri Pattanam. क्या है? Kaveri Pattanam. The worshipper of the Vishnu were called Alvards, and those of Shivas were called Nayanars. Okay. सो नेक्स्ट है हमारा पांड्या डायनेस्टी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांड्या डायनेस्टी. द अर्लीस्ट नोन पांड्या रूलर वार पल्यागलसलाई मुकुंदमी. क्या है? पल्यागसलाई मुकुंदमी. ये पहले पांड्या रूलर को इस नाम से बुलाया जाता था. नेडुंजलियन वॉज ऑल्सो फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी. वॉज फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणा रिलीजन. द ऑफिशियल सिंबल ऑफ पांड्यास की बात करें तो इनका फिश है दोस्तों. वही अगर ऑफिशियल सिंबल ऑफ चोला की बात करें उनका बऊ था. याद रख लीजिए. The first capital of Pandyas was Korkai, which was later shifted to Madurai. Next आते हैं हमारे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. King Danti Durga defeated the Chalukya ruler. Okay. कीर्ति वर्मन एंड एस्टैब्लिश है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ओके, और ही मेड मान्यखेता इस कैपिटल दोस्तों. अभी प्रेजेंट मालखेंड नियर सोलापुर के पास है. द कैलाश मंदिर जो गुहा टेम्पल ऑफ एलोरा, ये इन्हीं ने बना था दोस्तों. वॉज बिल्ड बाय कृष्णा वन. ध्रुव Dharawarsha was the first ruler of Rashtrakuta dynasty who took part in tripartite conflict to bring Kannauj under his authority. 3 लोग लड़े थे कन्नौज के लिए, तो उसमें धरावर्षा जो है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इसको. अमोघा वर्षा वॉज अधरेंट टू जैन रिलीजन. कंपोज्ड है कवि राजा मार्गा इन कन्नड़ा लैंग्वेज. इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कवि राजा मार्गा किसने कंपोज किया? अमोघा वर्षा ने. याद रख लीजिए. Amoga Varsha provided shelter to Jinasena, the author of Adi Purana, Mahaviracharya, the author of Ganita Sangraha. Almasuddin, an Arab, came to India during the reign of Indra III, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के ज़माने में ही आए थे ये लोग. द लास्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कृष्णा III है दोस्तों. इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा. ओके, एंड श्री पूर्णा, द ऑथर ऑफ शांति पुराना एंड द लीडिंग पोएट ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज विद द कोर्ट ऑफ कृष्णा III. The temples in Ellora elephant caves were built during the reign of Rashtrakutas. Ellora has 34 rock cut caves. कितने हैं? 34, यानी 34 rock cut caves. Among them, the first 12 are the Buddhist caves. In the next numbering 17 are Hindu caves. और लास्ट 5 जो है ये आपको जैनिज्म से बिलोंग करते हैं. याद रख लीजिए. सबसे ज़्यादा नंबर आपको 17 है हिंदू केव्स का, 12 आपको नेक्स्ट नंबर पे आएगा बुद्धिस्ट केव्स. राष्ट्रकूटास अलाउड मुस्लिम ट्रेडर टू सेटल इन देयर किंगडम एंड प्रोपगेट इस्लाम. नेक्स्ट चालुक्य डायनेस्टी. आफ्टर द फॉल ऑफ राष्ट्रकूटास, तलिपा टू एस्टैब्लिश द चालुक्य डायनेस्टी. पहले को से ही चोला, बाद में ही पांड्या, उसके बाद ही चालुक्य. ओके, चालुक्य डायनेस्टी किसने एस्टैब्लिश किया था? तलिपा टू. याद रख लीजिए. तलिपा टू मेड द मान्यखेता एज इज कैपिटल. सोमेश्वरा वन ओके शिफ्टेड इस कैपिटल टू कल्याणी दोस्तों. द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वाज विक्रमादित्य 6. याद रख लीजिए, बहुत ही पावरफुल रूलर थे. बिल्हाना, द ऑथर ऑफ विक्रमादेव चरित्र, एंड द विघ्नेश्वरा, ऑथर ऑफ मिटक्षरा संहिता,
resided in the court of Vikramaditya IV. He established Chalukya Vikram Samrat at time of his coronation. The last ruler of Chalukya dynasty was Somaveshwar IV दोस्तों, जो कि तालिपा III के बेटे हुआ करते थे. Varahana was a royal symbol of Chalukyas और Aihole was called city of temples. Very very important. Aihole कहाँ से आया था नाम है, चालुक्य डायनेस्टी के ज़माने में आया था, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता था. और वटापी है दोस्तों नेक्स्ट चालुक्य डायनेस्टी का ही दूसरा पार्ट है वटापी जिसे हम कहते हैं. ओके, पुलकेशन टू एस्टैब्लिश चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वटापी बाय मेकिंग बदामी और वटापी नियर द दैट इज बीजापुर एट्स कैपिटल. द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुलकेशन टू. बहुत बार आपने सुना होगा. Aihole inscription shows that Pulakeshin II defeated Harshavardhana on the bank of Narmada. ओके, उस वक्त जो है हर्षवर्धन सेंट्रल इंडिया और पूरा ईस्ट इंडिया में रूल किया करते, उनको इन्होंने हराया था दोस्तों. पुलकेशन II डिफीटेड द 100 of kings and assumed the title परमेश्वरा. पहलवा रूलर नरसिम्हा वर्मन I डिफीटेड पुलकेशन II and assumed the title of वटापी कोंडा दोस्तों. ठीक है, जो पहलवा के जो रूलर थे नरसिम्हा वर्मा I, इन्होंने हराया था पुलकेशन II को, और उसके बाद नरसिम्हा वर्मन ने क्या टाइटल लिया, वटापी कोंडा लिया दोस्तों. Aihole inscription related to Pulakeshin II. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डायरेक्टली एसएससी में पूछा था कि Aihole inscription किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्ता मौर्य से, पुलकेशन II से, या अशोका से. इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे. पुलकेशन II इज द राइट आंसर. द लैंग्वेज ऑफ Aihole inscription आर संस्कृत एंड ब्रह्मी. दिस वर रिटन बाय रवि कीर्ति दोस्तों. Deccan was invaded during the reign of Vikramaditya II. Vikramaditya's first wife was Lokamahadevi, built the Virupaksha Shiva temple, and Trilokeshwar temple was built by second wife Trilokadevi. नेक्स्ट हमारा कीर्तिवर्मन II, द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी, वाज डिफीटेड बाय फ्यूडल लॉर्ड दंती दुर्गा हु एस्टैब्लिश्ड राष्ट्रकूटास. ओके, नेक्स्ट हमारा चालुक्य डायनेस्टी जिसे वेंगी कहते हैं. द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वेंगी वाज विष्णुवर्धन. ही मेड ए वेंगी आंध्र प्रदेश इट्स कैपिटल. विजयादित्य II वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ डायनेस्टी. नेक्स्ट है पहलवा डायनेस्टी. सिम्हा विष्णु एस्टैब्लिश्ड द पहलवा डायनेस्टी बाय मेकिंग कांची इट्स कैपिटल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहलवा आया और सिम्हा विष्णु जी ने इसको एस्टैब्लिश किया था. इनका कैपिटल क्या था, कांची था दोस्तों. सिम्हा विष्णु वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णव कल्ट. वैष्णविज्म हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. द ऑथर ऑफ दिस कतर जूनियर एंड द संस्कृत पोएट भारवी वॉज अ कोट ऑफ सिम्हा विष्णु. द प्रिंसिपल रूलर ऑफ पलवा डायनेस्टी वॉज महेंद्र वर्मा I, नरसिम्हा वर्मा I, महेंद्र वर्मा II, परमेश्वर I एंड नरसिम्हा वर्मन II, और नंदी वर्मन II थे दोस्तों. महेंद्र वर्मा I कंपोज्ड मट्टा विलास प्रशंसना. नरसिम्हा वर्मन assumed the title of वटापी कोंडा. नंदा वर्मन II built मुक्तेश्वर एंड Vaikunta Perimala temples. The ruler of Pallava dynasty at the time of Arab invasion was Narasimha Varman II दोस्तों. Okay. Next, Narasimha Varman I built the Mandapa and monolithic temples by cutting mountains which were called chariot temples कहा जाता था इसको. माउंटेन्स को कट करके शिल्पा जो कहते हैं ना, शिल्पा जिसे कहते हैं, मतलब पत्थर में ही वो लोग शेप दे देते हैं उसको. उसी तरह ऑल द टेम्पल स्टाइल एग्जिट इन ममलापुरम, जो कि महाबलीपुरम अभी कहा जा रहा है. एंड दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ममलापुरम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. Among 7 chariot temples in this style, 5 depicts the 5 Pandavas while the other 2 depict Draupadi and Krishna. उसमें दिखाया गया है दोस्तों. Among them, धर्मराजा युधिष्ठिर chariot is the largest and Draupadi's is the smallest chariot बताया गया है. ओके, चैरियट टेम्पल बनाने में कौन सी डायनेस्टी फेमस थी, चालुक्य डायनेस्टी बहुत ही फेमस थी, वेंगी डायनेस्टी. ओके, तो द चैरियट टेम्पल्स आल्सो नोन एज सप्त पगोड़ा यानी 7 पगोडास. नरसिम्हा वर्मन II, okay, built the Kailashnath temple at Kanchi. The author of the Dasa Kumara Charitra was Dandin, who lived at the court of Narasimha Varma II. Next, Aparajita Varman was the last ruler of the Pahalwa dynasty. नेक्स्ट है हमारे यादवा डायनेस्टी आते हैं दोस्तों. ये भी बहुत ही अच्छा रूल किया था इन्होंने. ड्यूरिंग द वीक reign of Chalukya king Someshwara IV, his Yadava feudal lord Bhilam was the first ambitious person to establish his independence and form a Yadava dynasty. तो बेसिकली इनका कहना यह है कि भिलम ने यादवा डायनेस्टी को फाउंड किया. The capital of Yadava dynasty was Devagiri. Simhana was the most powerful ruler of this dynasty, and the last king of this dynasty was Ramachandra, who surrendered Alauddin general Malik Kafur. नेक्स्ट आई थी हमारी होयसला डायनेस्टी दोस्तों, जिसमें फिडिटरी विष्णुवर्धना ऑफ चालुक्या के जो फिडिटरी थे डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश होयसला डायनेस्टी. द कैपिटल ऑफ होयसला डायनेस्टी वाज लोकेटेड द्वारा समुद्रा. चन्नकेश्वर टेम्पल एट बेलूर वाज बिल्ड बाय विश्ववर्धना दोस्तों, यहाँ देख लीजिए. द लास्ट रूलर ऑफ द होयसला डायनेस्टी बलाला III एक्सेप्टेड द सिजनिटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर डिफीट बाय पेइंग हिम एन एनुअल टैक्स. नेक्स्ट आया हमारा कडम्बा डायनेस्टी दोस्तों. ओके, मयूर शर्मा फ्यूड ऑफ पल्लवा डायनेस्टी डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिश कडम्बा डायनेस्टी. कडम्बा डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो बनारसी था दोस्तों. ओके, एंड मयूर शर्मा इज सेड टू हैव परफॉर्म द रिचुअल्स ऑफ 18 अश्वमेधा यज्ञास. वेरी इंपॉर्टेंट, किसने परफॉर्म किए 18 अश्वमेधा यज्ञास? मयूर शर्मा. नेक्स्ट आया हमारा वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी. ओके,
Western Ganga dynasty was contemporary to Kadamba and Pahalwa dynasty. The first ruler of this dynasty is mentioned in the record as Konkani Varma. कौन थे? Konkani Varma. Western Ganga dynasty was founded by Konkani Varma. Earlier, the capital of Ganga dynasty was Kuala. Okay, later Talakadu became the new capital of the dynasty. Next, the principal ruler of the dynasty was Sirupurusha. कौन है? Sirupurusha. The Chola ruler Raja Raja I ended the Ganga dynasty and merged with the empire 1004 AD में वहाँ पे मर्ज कर दिया गया था. नेक्स्ट है हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड दोस्तों. ओके, उसके बाद हम मिडिवल पीरियड में भी एंटर हो जाएंगे. सो गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि द फाउंडर ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी वाज नागा भट्टा वन. वत्स राजा इज सेड टू बी रियल फाउंडर ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा एम्पायर. कौन थे रियल फाउंडर? एक्चुअली फाउंडर अगर आप देखेंगे तो नागा भट्टा वन ही है. अगर आपको एग्जाम में रियल फाउंडर के बारे में पूछे गुर्जारा और प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में तो आप वत्स राजा को आंसर रखेंगे. मिहिरा भोजा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. ओके, एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आदि वराह एंड प्रभास. ओके, प्रभास तेलुगु फिल्म एक्टर नहीं है, ये दूसरे हैं. ओके, आज भी उनका फिल्म रिलीज हुआ था आई थिंक. सो द फेमस स्कॉलर राजशेखर रिसाइडेड एट द कोर्ट ऑफ महेंद्रपाला वन. राजशेखर कंपोज्ड फेमस टेक्स्ट सच एज करुपा मंजारी, ओके, विद्या सलाभंजिका, बाला रामायणा, ये सारा कुछ इनके ही टेक्स्ट है. नेक्स्ट आया हमारा गहदवाला डायनेस्टी. गहदवाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय चंद्रदेवा. ओके, इसको नागा भट्टा ने किया था और इसको चंद्रदेवा ने किया था. गोविंद चंद्र वॉज द मोस्ट कैपेबल एंड पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. गोविंद चंद्र मिनिस्टर लक्ष्मण धीधर wrote a treatise called कृताकल्पटारू. मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावार. दोस्तों यहाँ देख लीजिए 1194 AD. नेक्स्ट आया हमारा चहमाना डायनेस्टी. द फाउंडर ऑफ चहमाना डायनेस्टी वॉज वासुदेवा. अजय राजा वन एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ अजमेर एंड विगारा राजा फोर वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी. नेक्स्ट द प्ले नेम्ड हरिकली नाटका वॉज कंपोज बाय विघराजा फोर. सोमा देवी रोड द बुक टाइटिल ललित विघराज. किसने लिखा है? सोमा देवा ने लिखा था दोस्तों. और पृथ्वीराज चौहान इज ऑल्सो नोन एज पृथ्वीराज III वहाँ पे थे. द मोस्ट फेमस पोएट चांद बड़दई रिसाइडेड एट द कोर्ट इन द किंग ऑफ पृथ्वीराज चौहान. ये इंपॉर्टेंट है. द एपिक कॉल्ड पृथ्वीराज रासो वॉज कंपोज बाय चांद बड़दई. पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन. इंपॉर्टेंट है. मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तरेन. ओके, अभी पृथ्वीराज चौहान पे भी मूवी आ रही है. अक्षय कुमार जी इसको हैंडल करने वाले हैं, मतलब इसमें रोल प्ले करने वाले हैं. देखते हैं किस तरह से रिलीज हो. आई थिंक जून या जुलाई में रिलीज होने वाली है. नेक्स्ट है हमारा परमारा डायनेस्टी ऑफ मालवा दोस्तों. परमारा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन द 10th century AD बाय उपेंद्र एंड कृष्णा राजा. धारा वॉज द कैपिटल ऑफ परमारा डायनेस्टी. सियाका टू एस्टैब्लिश ए इंडिपेंडेंट परमारा डायनेस्टी. नेक्स्ट है हमारा भोजा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ परमारा डायनेस्टी. इन्होंने क्या किया? ही बिल्ड सरस्वती टेम्पल एट द कैपिटल धारा एंड ही कंपोज टेक्स्ट लाइक सरस्वती कंताभरणा, ओके, श्रृंगार प्रकाशा, प्राकृत व्याकरण, ये सारा कुछ रहता है इसमें. और युक्तकला पटारू एंड समरंगना सूत्रधारा कंटेन द सब्जेक्ट मैटर्स वस्तु शस्त्र. याद रखिए परमारा डायनेस्टी में बहुत सारे किताबें लिखे गए, ओके, मलमा के. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट और फेमस किताब है युक्ति कला पटारू और समरंगना सूत्रधारा, ये पूरा सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों. वास्तु शस्त्र के बारे में, वास्तु शास्त्र सो भी इस पर मेंशन किया गया. और भोजताल, ये जो लेक है भोपाल में, ये भी भोजा रूलर ने बनाया था. और त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौर वॉज बिल्ड बाय भोजा. इंपॉर्टेंट है. उसके बाद चंदेला डायनेस्टी द एशियन नेम ऑफ बुंदेलखंड वॉज जजाका भुक्ति. द चंदेला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय नानुका इन 831 AD. द किंग दंगा शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ चंदेला फ्रॉम कलिंजर टू खजुराहो. विद्याधारा was the most powerful of the Chandela rulers. Vidyadhara was the only Indian king who successfully resisted the ambitions of the Muhammad Ghaznavi. The temple of Khajuraho was built by Chandela rulers, and Kandriya Mahadev temple is the most famous among the temple of Khajuraho. Okay. Among other temples at Khajuraho are Jagadambika temple, Chitragupta temple, Vishwanatha temple and Parashwaran temple. Next आते हैं हमारे कलाचुरी छेड़ी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी. Okay. कोकाला वन was a founder of कलाचुरी डायनेस्टी. कौन थे? कोकाला वन. The capital of Kalachuri Chedi dynasty was Tripuri. The famous Chausat Yogini temple of Bheda Ghat was constructed during the rule of Yuvaraja Deva I. कौन थे? Yuvaraja Deva I, very important. Among the Rajput kings, Gangaya Deva introduced gold coins, and Karna Meru Shiva temple at Banaras was built by Kalachuri ruler Karna. Next आ गया हमारा चालुक्य और सोलंकी dynasty of Gujarat. Okay, so Mool Raja I founded the Chalukya dynasty of Gujarat. The capital of this dynasty was Ahilwada. Muhammad Ghaznavi attacked the Somnath temple during the reign of Bhima I. Vimal Shah, the minister of Bhima, built the famous Jain temple at Dilwara on Mount Abu. Next, Jayachandra Suri composed Kumarapala Charitra. दोस्तों क्या कंपोज किया था? कुमारापाला चरित्र. और Bhima II was defeated by Muhammad Gauri in 1178 AD. दोस्तों the ruler of Chalukya dynasty of Gujarat were the follower of Jainism and worked for the promotion of their religion.
तो नेक्स्ट है हमारा बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं, उनके पास क्या क्या रूलर्स थे, वो भी इंपॉर्टेंट है जान लेना। ओके, सो स्टेट ऑफ कश्मीर की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ कश्मीर इज नोन एज फ्रॉम द राजा तंगनी रिटन बाय कल्हाना। द कश्मीर वॉज रूल्ड बाय करकोटा उत्पाला लोहारा डायनेस्टी इन द 7th century AD। वन दुर्लभ वर्धना फाउंडेड द करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर, और दुर्लभ वर्धना के जो बेटे और सक्सेसर दुर्लभ भागा फाउंडेड द सिटी कॉल प्रतापुर कहा जाता था। ओके, और ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा वॉज द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। ओके, याद रख लीजिए। और राजा तरंगिनी किसने लिखा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कल्हाना जी ने लिखा है। और कश्मीर को करकोता उत्पाला और लोहारा 3 जने रूल किया था दोस्तों। द फेमस मारतांड टेम्पल ऑफ सूर्य इन कश्मीर वॉज बिल्ड बाय ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा, कि ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अवंती वर्मन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, फाउंडेड ए सिटी कॉल्ड अवंतीपुर। Okay, he built the canals for irrigation in Avantipur. Or Queen Didda of Utpala dynasty was an extremely ambitious ruler. She was a princess of the Lohara dynasty. She married a Shimagupta, the ruler of Utpala dynasty. The founder of Lohara dynasty was Sangama Raja. Kalhana was a court poet of Harsha, the ruler of Lohar dynasty. उसके बाद आता है हमारा पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल। द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी इन बंगाल वाज गोपाला। 770 से 770 यानी 750 से लेकर 770 AD तक इन्होंने रूल किया था। गोपाला बिल्ड विहारास इन नालंदा, और धर्मपाला एस्टैब्लिश विक्रमशिला एंड सोमापुरी विहारस। द फेमस बुद्धिस्ट राइटर इज हरिभद्रा, रिसाइडेड एट धर्मपाला कोट। द पोएट सुद्धाला ऑफ द गुजरात कॉल्स धर्मपाला एंड उत्तर पविशम फॉर हिज सुजनिटी ओवर नॉर्थ इंडिया। एट द रिक्वेस्ट ऑफ बालापुत्र देवा, द किंग शैलेंद्र ऑफ द जावा देवापाला डोनेटेड 5 विलेजेस टू बिल्ड बुद्धिस्ट विहार एट नालंदा। ओके, किसके रिक्वेस्ट पे, बालापुत्र देवा के रिक्वेस्ट पे। जो कि नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ पाला डायनेस्टी वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों जो भी पाला डायनेस्टी थे, तो उत्पाला जो आप कह सकते हैं, ये सारे बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट, विक्रमशिला विहारा वॉज डिमोलिश बाय मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खलजी। संत यार नंदी कंपोज हिस्टोरिकल बुक कलेक्शन ऑफ पोएम्स का रामाचरितम। सेना डायनेस्टी देख लेते हैं, लास्ट है हमारी। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सेना डायनेस्टी वॉज विजय सेना। बल्ला सेना रोट इस टेक्स्ट टाइटल दान सागर एंड अद्भुत सागर। जयदेवा द ऑथर ऑफ द गीता गोविंदा धोयन, ओके, एंड द ऑथर ऑफ द पवन दूता, एंड हलायुधा द ऑथर ऑफ ब्रह्मारा सर्वस रिसाइडेड एट द कोर्ट ऑफ लक्ष्मण सेना। द कैपिटल ऑफ सेना डायनेस्टी क्या थी, नादिया थी। क्या थी, नादिया। ओके, सो वर्मन डायनेस्टी ऑफ द कामरूप। सो पुष्पा वर्मन फाउंडेड द वर्मन डायनेस्टी। ओके, द कैपिटल ऑफ वर्मन डायनेस्टी वॉज प्रज्योतिषपुरा, और भास्कर वर्मन वॉज अ कंटेम्प्रेरी टू द हर्षा। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1 हिस्ट्री का। अगर आप बात करें तो इसमें एशियंट इंडिया हमने सक्सेसफुली सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ओके, ऑलरेडी पॉलिटी एंटायर लेक्चर हैज़ बीन अपलोडेड टू इन आवर चैनल। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसको लेक्चर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ हिस्ट्री में का पहला पार्ट है एशियंट इंडिया। सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी विल ब्रिंग अबाउट द मिडिवल इंडिया, और उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया में चले जाएंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेरी डिटेलली लाइन बाय लाइन आई हैव मेक यू टू स्टडी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और जो भी आपको बुक चाहिए वो कमेंट करके बताइएगा, उसके पर भी हम लेक्चर बनाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक जो मिडिवल पीरियड है उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।